अगर आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की मास्टर क्लास और मैराथन वीडियो में मैंने ई कॉमर्स के हर एक टॉपिक को क्लियर किया हुआ है। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करें, सप्लायर को कैसे ढूंढे, वेबसाइट कैसे बनाएं शॉपिफाई से, कौन कौन सी एप्स हमें शॉपिफाई पर डालने हैं जिससे हमारा कन्वर्जन रेट बढ़े, और फाइनली फेसबुक एड्स कैसे चलाएं। अगर आप भी स्टार्टअप ओनर हो या फिर अपनी एक D2C ब्रांड स्टार्ट करने वाले हो तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। प्रोडक्ट रिसर्च में मैं आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि भाई इमिटेशन ज्वेलरी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो आप भी इमिटेशन ज्वेलरी बेचो। अगर आपको लग रहा है लोग शूज ज्यादा खरीद रहे हैं, जूते ज्यादा खरीद रहे हैं, तो आप भी जूते बेचना चालू कर दो। अगर आपको लग रहा है लोग यूट्यूब के इक्विपमेंट्स को ज्यादा परचेज कर रहे हैं, जैसे ग्रीन स्क्रीन, ट्राईपोड या कोई दूसरे इक्विपमेंट को, तो आप भी सेम चीज बेचना स्टार्ट कर दो। कहने का मतलब क्या है, आपको मार्केट में चल रहे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। देखो ये ट्रेंड ना चेंज होते रहता है। दिवाली के टाइम में मान के चलते हैं लाइटिंग का ट्रेंड आएगा, वैलेंटाइंस डे के टाइम में कौन सा ट्रेंड आएगा, भाई गिफ्टिंग का ज्यादा ट्रेंड आएगा। तो ये ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, आपको मार्केट सिनेरियो भी देखना है। बट हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, एक ऐसे निश को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो कि एवरग्रीन है। जैसे जूते हैं, लोग 12 महीने खरीदेंगे, टी शर्ट है 12 महीने खरीदेंगे, वुमेन्स बैग्स 12 महीने खरीदेंगे। तो आपको इस टाइप के निशेस को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हम कुछ पेड टूल्स पे जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये पेड टूल्स डेफिनेटली बहुत महंगे होते हैं, बट चिंता मत करो, वीडियो के एंड तक मैं आपको ये बता दूंगा इन सारे पेड टूल्स के सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 100-200 रुपए में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। तो सबसे पहला पेड टूल है nichescraper.com। nichescraper.com पे आ गया। मैंने इसका पेड वर्जन खोला हुआ है, ठीक है। चिंता मत करो, पेड वर्जन कैसे आप nichescraper का लोगे, वीडियो के एंड तक सब कुछ मैंने बताया हुआ है। nichescraper पे आ जाओ। nichescraper पे आने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको कैटेगरी के अंदर जाओ। कैटेगरी में आपको लगता है यार मैं क्या बेचूं, आपको लग रहा है चलो यार वुमेन्स क्लोथिंग में कुछ बेचते हैं। वुमेन्स क्लोथिंग में आप क्या बेचें, ड्रेसेस, स्वेटर्स, बॉटम्स और ये अलग अलग टाइप्स के हुडीज। चलो आपको लगता है यार वुमेन्स कप लड़कियों में हुडीज बेचेंगे, ठीक है, हुडीज को बेचेंगे। अब हुडीज में आपको क्या दे देगा, डेटा दे देगा। जैसे ये वाली हुडी कि कितने ऑर्डर आ चुके हैं लास्ट कुछ दिनों में, 125 रीसेंट ऑर्डर है इसके। तो मतलब मार्केट में क्या है, इसकी डिमांड तो है। चलो इस पे हम चलते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आपको 3 से 4 चीजों को देखना है। अब सबसे पहले आपको ये देख रहे हो शो ऑन अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस क्या है, देखो जैसे अली एक्सप्रेस, आप अली एक्सप्रेस से इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हो। अली एक्सप्रेस से इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हो मात्र 554। मतलब आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई, 554, और इसके प्लस डिलीवरी का जो भी खर्चा होगा, ठीक है। ये आगे प्रोडक्ट की कॉस्ट। अब इसके अलावा ये कौन कौन से कॉम्पिटिटर है, ये कितने में बिक सकता है, ये कह रहा है यार ये इतने प्राइस में बिक सकता है, $17 में बिक सकता है। आप खरीद रहे हो लगभग ये कितने डॉलर का खरीद रहे हो, अगर मैं डॉलर 554 को डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग $8 के आसपास खरीद रहे हो। आप $8 में खरीद रहे हो और $17 में बेच रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको INR में कन्वर्ट करूं तो लगभग ये 1500-1600 रुपए के आसपास आएगा। मतलब 500 रुपए का खरीद के 1500-1600 में बेच रहे हो, ठीक है। चलो हम और भी कुछ कैटेगरीज को देखते हैं वुमेन्स क्लोथिंग के अलावा। चलो हम चलते हैं ज्वेलरी में। अब मुझे लगता है ज्वेलरी बेचेंगे, किस टाइप की ज्वेलरी, फाइन ज्वेलरी में डील करते हैं। चलो जैसे आप फाइन ज्वेलरी में आते हो, अब आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, भाई किस टाइप की ज्वेलरी ज़्यादा बिक रही है। अब आपको लगता है यार मुझे कुछ मान के चलते हैं इस टाइप का बेचना है, ये तितली सी है, आपको इस टाइप की तितलियां बेचनी है। अब पता नहीं इसका क्या यूज़ है, ईयरिंग्स है ये, ठीक है, ईयरिंग्स है। चलो देखते हैं शो ऑन अली एक्सप्रेस कितने का मिल रहा है, मात्र 335 रुपये का मिल रहा है। आप मंगवा सकते हो इसे, क्या कर सकते हो, आप इसे मंगवा सकते हो। अब ये नीचे देख रहे हो, ये सारे क्या है, मैचिंग पेजेस। इसका मतलब है दीज आर योर कॉम्पिटिटर्स, ये सारे क्या है, आपके कॉम्पिटिटर, ठीक है। देखो मैं पहले बता देता हूँ, जो nichescraper है, nichescraper इंडिया के रिलेटेड ट्रेंड को नहीं बताएगी। आप ये सोच रहे हो nichescraper इंडिया की वेबसाइट, नहीं भाई, ये जितने भी ट्रेंड है बाहर के ट्रेंड है, यूएस के ट्रेंड्स है, यूके के ट्रेंड्स है। बट कुछ हद तक जो आपने सुना ही होगा ना, अंग्रेज जो चीज़ करते हैं इंडिया के लोग उसे ही फॉलो करते हैं, तो कुछ हद तक वही ट्रेंड इंडिया में रेप्लिकेट होंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉम्पिटिटर पेजेस है, आप इसको जाके देख सकते हो।
ठीक है। तो यानी कि नीश स्क्रैपर पे सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी एंड सब कैटेगरी पे आपको डालनी है और आपको पता चल जाएगा किस टाइप के प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है। अब आप कहोगे सर क्या मुझे अली एक्सप्रेस से मंगवाने हैं? बिल्कुल नहीं मंगवाने। अली एक्सप्रेस से आपको अपने प्रोडक्ट को नहीं मंगवाना। मैं आगे बताऊंगा आपको अपने प्रोडक्ट का सप्लायर कैसे ढूंढना है। अली एक्सप्रेस से आपको अपने प्रोडक्ट को नहीं मंगवाना है, चिंता मत करो कैसे मंगवाना है मैं आपको बताऊंगा। आप बस ये देख लो बेचना क्या, भी ये पहला ऑप्शन है। चलो और 2-3 कैटेगरीज पे चलते हैं। आपको लगता है चलो वेडिंग एंड इवेंट्स में, वेडिंग एंड इवेंट्स में क्या चीज़ें अब बेचें? वेडिंग ड्रेसेस बेचते हैं। चलो वेडिंग ड्रेसेस, देखो वेडिंग ड्रेसेस में मत ही जाओ क्योंकि वेडिंग ड्रेस लोग ना, इंडिया में लोग लहंगा पहनना पसंद करते हैं, उसके लोग चांदनी चौक जैसे मार्केट में जाते हैं अपने परिवार के साथ। तो वेडिंग एंड इवेंट्स तो रहने दो, हम बेचते हैं चलो लगेज एंड बैग्स में आते हैं। लगेज एंड बैग्स में हम बेचते हैं चलो वुमेन्स बैग, क्योंकि लड़कियां 12 महीने क्या खरीदती है? सामान खरीदती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लड़कियों के रिलेटेड क्या मिल जाएंगे? बैग्स मिल जाएंगे, जो भी चीज़ क्या है ट्रेंडिंग में। देखो इस टाइप के प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में होंगे तो वो दिख जाएंगे। उतने भी ट्रेंड में नहीं है क्योंकि ये देखो 3 ऑर्डर है, नीचे देखो उतने ट्रेंड में नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको इस टाइप के प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं। देखा ही होगा लड़कियां आजकल जहाँ भी जाती है, घूमने कहीं जाती है ट्रैवल में, तो इस टाइप के बैग्स अपने साथ कैरी करती है। तो डेफिनेटली से बात है, इसका ट्रेंड भी है और आपको ये सारे कॉम्पिटिटर मतलब पेजेस मिल जाएंगे। कॉम्पिटिटर तो नहीं कहोगे क्योंकि आपको इंडिया में बेचना है, ठीक है। अब ये है रशिया का, ये सारे रशिया की ज़्यादातर वेबसाइट्स होगी, ठीक है। तो हम कॉम्पिटिटर नहीं माने, आपको ये देख सकते हो वेबसाइट बनाने की इंस्पिरेशन आप ले सकते हो। चलो ये चीज़ आपको समझ आ गई, आगे चलते हैं। भाई फिर से बोल रहा हूँ, अली एक्सप्रेस से इन सारे सामान का ऑर्डर मत करने लग जाना। आगे चलते हैं। अब नीश स्क्रैपर में आपको यहाँ पे हैंडपिक्ड नाम से टूल मिल रहा होगा। हैंडपिक नाम से टूल में भी आपको, आप यहाँ पे अपना कीवर्ड डालो, जैसे आपको लेडीज शूज़ बेचने हैं, वुमेन बैग बेचने हैं, उसके रिलेटेड क्या दिखा देगा? प्रोडक्ट्स दिखा देगा और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट की डिटेलिंग दिखा देगा, ठीक है। हम थोड़ा आगे चलते हैं, टॉप निशेस में चलते हैं। सबसे पहले भाई किस टाइप के निशेस इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में बिक रही है? फैशन एंड ज्वेलरी, जो मैंने कहा था, मोबाइल फोन एसेसरी, जैसे मोबाइल के गार्ड होते हैं, ठीक है, या मोबाइल कवर होता है, ये चीज़ बहुत ट्रेंड में आजकल, ठीक है। लोग हर 2 महीने में अपने मोबाइल का कवर चेंज करते हैं, आपको डेफिनेटली इस कैटेगरी में जाना चाहिए। पोर्टेबल ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल जा सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट में तो भाई अब एवरग्रीन कैटेगरीज है। मेकअप हमेशा बिकेगा, बट मेकअप कैटेगरी में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो, अगर आप इधर से सस्ते में लाओगे आगे बेचोगे, तो इस बिजनेस में हो, ड्रॉपशिप बिजनेस में हो, तो मेकअप कैटेगरी में मत जाना, बहुत मुश्किल कैटेगरी है मेकअप, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा। फाइन ज्वेलरी में बिल्कुल जा सकते हो। फाइन ज्वेलरी में इलेक्ट्रिक, मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगी किस टाइप की कैटेगरी ज़्यादा चल रही है। जैसे हम चलते हैं फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे दिख रहा है वॉचेस ज़्यादा बिक रही है, या मान के चलते फाइन ज्वेलरी ज़्यादा बिक रही है। फाइन ज्वेलरी पे क्लिक करो, आपको ये उसका डेटा दिखा देगा, फाइन ज्वेलरी में कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। ये देखो उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर गया, ज्वेलरी, फाइन ज्वेलरी, तो वही दिखा देगा डेटा आपको, जो भी चल रहा होगा आप उसमें से चूज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलो, अगले हम चलते हैं आगे स्टोर एनालिसिस में। स्टोर एनालिसिस में क्या बताएगा? देखो स्टोर एनालिसिस में ये बता देगा कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, वो वेबसाइट कितने लाखों की सेल कर रही है। मान के चलते हैं आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये वाली वेबसाइट कितने की सेल कर रही है, 100 रुपए की, 200 रुपए की, सालाना करोड़ रुपए की सेल कर रही है, कितने की सेल कर रही है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए ये वाला टैब काम आएगा, स्टोर सर्च। बट ये ध्यान रखना, ये उन्हीं वेबसाइट की सेल्स रिपोर्ट आपको देगा जो वेबसाइट किस पे बनी है, शॉपिफाई। अगर आपको पता है कि ये वाली वेबसाइट शॉपिफाई पर बनी है, तो उस वेबसाइट की मंथली कितनी सेल है, ईयरली कितनी सेल है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आप कहोगे सर मुझे कैसे पता यार ये वाली वेबसाइट शॉपिफाई पर है या नहीं? चिंता की बात नहीं है, मैं कोई भी एक वेबसाइट पर चलता हूँ, जैसे मैं एक रैंडम वेबसाइट पर आ गया, अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है यार ये वाली वेबसाइट शॉपिफाई पर है या नहीं। कुछ नहीं करो भाई, सबसे आसान काम, अगर वेबसाइट शॉपिफाई पर है तो उसके लिए आपको क्या, अगर वेबसाइट शॉपिफाई पर है या नहीं चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है वेपेलाइजर। क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है वेपेलाइजर टेक्नोलॉजी प्रोफाइलर। इस क्रोम एक्सटेंशन को अपने क्रोम में क्या करो, ऐड करो, ठीक है। वेपेलाइजर टेक्नोलॉजी प्रोफाइलर, इसको जैसे आप ऐड करोगे, ये वाला एक्सटेंशंस का टैब देख रहे हो, यहाँ पे चले जाओ, एक्सटेंशंस के टैब पे, एक सेकेंड, एक्सटेंशंस के टैब पे इसको क्या कर दो, पिन। जैसे आप पिन कर दोगे, अब आप जाओ यहाँ पर,
एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब वेपलाइजर के आइकन, ये देख रहे हो वेपलाइजर का आइकन, इस पे क्लिक करो। वेबसाइट किस पे है? शॉपिफाई। ठीक है, चलो मैं ऐसे आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। ऐसे मैं रैंडम कोई भी वेबसाइट दिखाता हूँ आपको। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है यार, ये वाली वेबसाइट कौन सी है, शॉपिफाई पर है या किसी और पर है। वेपलाइजर पे चलते हैं, किस पे बनी हुई है? शॉपिफाई पे बनी हुई है। सिंपल। जो वेबसाइट, ऐसा नहीं है जो वेबसाइट शॉपिफाई पर नहीं है ये दिखा देगा भाई ये वाली वेबसाइट शॉपिफाई पर नहीं है। ये वेबसाइट किस पे है? शॉपिफाई पे है। सिंपल। जो भी वेबसाइट शॉपिफाई पर बनी है वेपलाइजर इजीली डिटेक्ट कर देगा। अब मुझे पता चल गया यार ये वाली वेबसाइट किस पे बनी हुई है, शॉपिफाई पर बनी हुई है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको क्या डाल देना है? लिंक डाल देना है शॉपिफाई वेबसाइट का, सर्च। अब ये क्या दिखा देगा? उसका डेटा दिखा देगा कि ये वाली वेबसाइट मंथली कितने की सेल कर रही है, कितने सेल कर रही है मंथली। एस्टिमेटेड मंथली ट्रैफिक, इस वेबसाइट पे मंथली कितने लोग जाते हैं? लगभग 23 लाख लोग जाते हैं। 23 लाख लोग इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस कितना है? इतना। ठीक है, कितने ऑर्डर मंथली आते हैं? इतने। और मंथली कितनी सेल है? इतनी सेल। लगभग कितना हो गया ये हो गया 1.5 करोड़ की सेल है मंथली। कितने? 1.5 से 2.25 करोड़ की सेल कर रही है ये वेबसाइट। अब आपको अच्छा एग्जैक्टली 1.5 करोड़ की ये वेबसाइट सेल कर रही होगी भाई, 1.5 करोड़ का ऊपर नीचे 1 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ मतलब आसपास आपको डेटा मिलेगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिसेंटली एडिड प्रोडक्ट, ये आपको बहुत सारा डेटा दिखा देगा। अगर आप और देखो नीचे आओ, रिलेटेड ऐड। अब आपको ये वाली वेबसाइट पता चल गई, ये वाली वेबसाइट 1.5 करोड़ की सेल कर रही है। अब 1.5 करोड़ की सेल, तो ये ऐड कैसे चला रही है? ऐड का भी ये देखो, ऐड इस तरह की चला रही है। मेकअप के रिलेटेड ये वाली वेबसाइट है, मतलब स्किन केयर के रिलेटेड ये ब्रांड है, तो क्या करेगी भाई इसी टाइप की बिफोर एंड आफ्टर टाइप के ये लोग एड्स बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा आपको डेटा मिल जाएगा। चलो मैं आपको कोई और वेबसाइट डाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई और वेबसाइट डाल के दिखाता हूँ। मतलब किसी भी टाइप का ये क्या दिखा देगा? डेटा दिखा देगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, निश स्क्रैपर पे, स्टोर एनालिसिस पे आपको इस कोई भी शॉपिफाई स्टोर का लिंक डाल दो, क्या दिखा देगा? ये आइडिया दे देगा कि ये वाली वेबसाइट कितनी सेल कर रही है। ये देखो, इसने बता दिया ये भी लगभग उतना ही सेल कर रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको निश स्क्रैपर पे मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, निश स्क्रैपर का आपको यूज करना आया होगा। अब चलते आगे, अब चलेंगे हम दूसरे टूल पे। दूसरे टूल का नाम है शिपरॉकेट ट्रेंड्स। क्या नाम है? शिपरॉकेट ट्रेंड। ये एब्सोल्युटली फ्री है, trends.shiprocket.com, एब्सोल्युटली फ्री है। शिपरॉकेट ट्रेंड क्या है? एक्सप्लोर पे चलते हैं। जैसे अब एक्सप्लोर पे आगे, ई कॉमर्स एनालिटिक्स फॉर भारत, यहां पे हम डालेंगे कोई एक स्पेसिफिक सिटी, जैसे मैंने डाल दिया दिल्ली। अब ये बता देगा दिल्ली में किस टाइप के, दिल्ली में ऑर्डर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, दिल्ली में ज्यादातर लोग किस, मतलब कौन से, किस प्राइस रेंज का प्रोडक्ट परचेज करते हैं? 500 से 1000। ज्यादातर लोग 500 से 1000 की रेंज में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ठीक है, अब नीचे और भी प्रीपेड वर्सेस, मतलब दिल्ली में ज़्यादा प्रीपेड ऑर्डर होता है, पोस्टपेड ऑर्डर होता है। दिल्ली में ज़्यादा कौन सा ऑर्डर होता है? प्रीपेड। 62% प्रीपेड ऑर्डर। लोग कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करना पसंद नहीं करते दिल्ली में। क्या बढ़िया इंसाइट मिल रहा है आपको। चलो, दिल्ली में किस टाइप की कैटेगरी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है? क्लोथिंग, स्किन केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड ज्वेलरी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा सामान लोग किसका खरीदते हैं? क्लोथिंग का खरीदते हैं। पॉपुलर ब्रांड, दिल्ली में कौन सी ब्रांड पॉपुलर है? ये सारे ब्रांड्स पॉपुलर है। ठीक है, मतलब परफ्यूम्स के ब्रांड पॉपुलर है, लिप लाइनर के ब्रांड पॉपुलर है। ठीक है, विटामिन, सप्लीमेंट, दिल्ली में ये सारी चीज़ें बिकती है। तो बहुत सारा दिल्ली में ऑर्डर प्लेसमेंट टाइम, दिल्ली में किस टाइम पे ज़्यादा लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं ये भी बता रहा है। मंडे को खरीदते हैं लोग 12 से 6 बजे के बीच शाम को। ठीक है, ट्यूसडे को लोग कब खरीदते हैं? सारा डेटा आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा, अब यहाँ पे आओ कैटेगरी। अब आपको देखना भाई, मुझे इन सब से मतलब नहीं है, मुझे तो सिंपल मान के चलते हैं मैं किस में डील करना चाहता हूँ। सिंपल मान के चलते हैं वुमेन्स, मतलब बैग्स में ही लेके चलते हैं। लगेज एंड बैग्स में एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है? लगेज एंड बैग्स की 1000 से 2000। अगर आप लगेज एंड बैग्स में जाना चाहते हो तो किस प्राइस रेंज में आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? 1000 से 2000 के बीच में। ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है? लास्ट मंथ एवरेज ऑर्डर वैल्यू लगभग 1200 रुपये दिखा रहा है। RTO परसेंटेज 8% है। प्रीपेड पोस्टपेड कितना है?
ठीक है। ट्रैवल एंड बैग्स, ठीक है, ट्रैवल एंड बैग्स, बैकपैक्स, स्लिंग बैग्स, वॉलेट एक्सेसरी बहुत अच्छे बिक रहे हैं, लैपटॉप बैग्स, बैकपैक, ये बहुत सारी चीज़ें बिक रही है, तो आपको बहुत हद तक शिप रॉकेट आइडिया दे देगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें शिप रॉकेट का कैसे यूज़ करना आपको आइडिया मिला होगा। शिप रॉकेट में अगर ऊपर के टैब्स जाओगे तो यहाँ पर भी आपको आइडिया मिल जाएगा। आप दिल्ली के अलावा कोई दूसरी सिटी डाल के देखो, बाहर का स्टेट डाल के देखो, आपको यहाँ पे आप एक्सप्लोर करना पड़ेगा यार। आपको मैंने आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, एक्सप्लोर आपको करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा, मैंने इतने सारे टूल बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसका सही तरह से इस्तेमाल कर सको। अब चलते हैं सेल द ट्रेंड। सेल द ट्रेंड भी एक वेबसाइट है जहां से आप क्या कर सकते हो, जहां से आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पेड वेबसाइट है, चिंता मत करो, पेड वेबसाइट का जुगाड़ वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है भाई, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स और हेल्प। आपको किस टाइप का प्रोडक्ट बेचना है, वुमेन बैग्स बेचेंगे। आपको ये क्या दिखा देगा, वुमेन्स बैग्स के रिलेटेड क्या दिखा देगा, डेटा दिखा देगा। वुमेन बैग जैसे ये है, इसके रिलेटेड क्या दिखा देगा, डेटा दिखा देगा। कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स है, कितनी आपके ऑर्डर्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी, ये है प्रोडक्ट कॉस्ट, और वहाँ पे क्या है सेलिंग कॉस्ट। $12 के आसपास प्रोडक्ट मिल रहा है और बेच कितने में रही है, लोग बेच रहे हैं $29 में बेच रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स के बारे में बता देगा, इस सेलिंग स्टोर कौन कौन से स्टोर बेच रहे हैं, ये देखो ये आपका कॉम्पिटिटर है। इसकी ऐड को जाके आप देख सकते हो, सी ऐड पे जाओ आप, आपको क्या ये आपके कॉम्पिटिटर की आप क्या देख सकते हो, एड्स वगैरह देखने दिख जाएगी आपको, ठीक है। फेसबुक की टारगेटिंग के रिलेटेड आपको किस टाइप की टारगेटिंग को फेसबुक पे टारगेट करना है। फेसबुक पे आपको जो लोग हैंडबैग्स के रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग डिजाइनर बैग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, सब कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, इंडिया के रिलेटेड ये वेबसाइट स्पेसिफिक डाटा नहीं दिखाती है। इंडिया के रिलेटेड स्पेसिफिक डाटा ये वेबसाइट्स नहीं दिखाते। सप्लायर, यहाँ से सप्लायर आप यहाँ पे देख सकते हो, गो फाइंड ऑन अमेजोन, ठीक है, फाइंड ऑन यूट्यूब, इसके रिलेटेड जितने भी यूट्यूब वीडियो बनी हुई है, जितने भी अमेजोन पे इस टाइप के प्रोडक्ट लिस्ट है, इस तरह के प्रोडक्ट लिस्ट है, वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। जो मतलब $44 का प्रोडक्ट है, लोग बेच रहे हैं इसे $85 में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने बहुत सारे आपको अलग अलग टूल्स पे जाके दिखाया होगा, आपको समझ आया होगा। ये ध्यान रखना, ये सारे मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स इंडिया की आपको नहीं मिलेगी। न्यूज़पेपर इंडिया की नहीं है, नेक्सस इंडिया की नहीं है, ठीक है। बट ये लगा लो, ये जो सेल द ट्रेंड भी इंडिया की नहीं है, इंडिया का है ये शिप रॉकेट ट्रेंड्स। बट आप ये सी समझो, जो विदेशों में ट्रेंड है वो इंडिया में भी रेप्लिकेट होगा, तो आप वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। आपको मैं 2-3 तरीके और बताता हूँ। फेसबुक की एड लाइब्रेरी पे जाना है, क्या सर्च करना है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी में आपको क्या मिल जाएगी, आपको कोई भी बंदा जो एड चला रहा है उसकी एड्स मिल जाएगी। कोई भी बंदा जो एड चला रहा है उसकी क्या मिल जाएगी, एड्स मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्रांड को अभी ब्रांड की सेल निकाली थी कि वो ब्रांड 1.5 करोड़ की सेल कर रही है, उसकी मुझे ऐड देंगे वो मिल जाएगी, ठीक है। आपको कोई ये बताने नहीं आएगा कि यार तू वुमेन बैग बेच रहे, तू क्लोथिंग में चले जा, तू मोबाइल के एसेसरी बेच रहे। आपको अलग अलग टूल्स पे जाके देखना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाना है, सेल द ट्रेंड पे जाना है, न्यूज़पेपर पे जाना है, आपको यहाँ पर जाना है, ये जो मैंने आपको बताया था शिप रॉकेट ट्रेंड्स पे जाना है। अलग अलग वेबसाइट पे जाके देखो। मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ, गूगल का एक खुद की वेबसाइट है, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स आपको ये बता देगा यार क्या चीज़ गूगल पे ज़्यादा क्या हो रही है आजकल सर्च हो रही है, ठीक है। आपको लग रहा है वुमेन्स बैग्स मुझे बेचने हैं, चलो एक वुमेन बैग सर्च करके देख लेते हैं। वुमेन बैग के सर्चेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये देखो जुलाई में इसके सर्चेस घट रहे हैं भाई। ये देखो इंटरेस्ट लोगों का कम हो रहा है, पता नहीं अभी क्यों कम हो रहा है, ठीक है। पास्ट डे क्या है ये, तो चलो पास्ट 90 डेज का देखते हैं। पास्ट 90 डेज में इसके इंटरेस्ट देखो डिप आ रहा है, यहाँ पे डिप आ रहा है। चलो देखेंगे, ये तो एक दिन के डिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से स्टेट्स को आप टारगेट्स कर सकते हो, क्या क्या टॉपिक्स है। वाटर प्रूफिंग बैग लोग लेना चाह रहे हैं तो वाटर प्रूफिंग बैग लीजिए, एम्ब्रॉयडरी है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसको ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने जितनी वेबसाइट्स बताई है जाके देखो, एक्सप्लोर करो, खुद अलग अलग कीवर्ड्स को डाल के देखो आपको क्या चीज़ बेचनी है। आप देखो आपको लग रहा है वुमेन बैग में ट्रेंड है, पहले वुमेन बैग की थोड़ी सी नॉलेज लो, गूगल पे जाओ, ये देखो ब्रांड्स, वुमेन बैग में आपको जैसे ब्रांड सीखी है, मान के चलते हैं वुमेन बैग्स। अब आपको प्रोडक्ट रिसर्च में ना लोग इस चीज़ को नहीं समझते, मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वुमेन बैग में जैसे आपको एक ब्रांड दिखिए, अब किस टाइप का वुमेन्स बैग चल रहा है, लेदर का लोग बैग लेना पसंद कर रहे हैं, इको फ्रेंडली बैग्स चल रही है, कौन से
कलर ज़्यादा आइडेंटिफाई हो रही है, थोड़ा वहाँ पे साइकोलॉजी को समझो, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप देखोगे ना तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ई कॉमर्स में सक्सेसफुल होने के लिए। देखो आज के टाइम में ई कॉमर्स ब्रांड इतनी है ना, दुनिया भर की है, डेली ई कॉमर्स ब्रांड खुल रही है। क्या सारे सक्सेसफुल है? नहीं है। तो आपको भाई रिसर्च थोरो करनी है, रिसर्च जबरदस्त करनी है, तभी जाके बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है। अब तक हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट रिसर्च, अब हम सप्लायर फाइंडिंग पे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे सप्लायर्स के रिलेटेड। सप्लायर्स आपको कैसे मिलेंगे? देखो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर दिया आपको वुमेन्स बैग बेचनी है, ठीक है। तो आपको गूगल पर लिखना है वुमेन बैग मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, ठीक है। जैसे आप ये चीज़ लिख दोगे, आपको 3-4 वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, यहाँ पर जाओ और कुछ नहीं करना, अपने नंबर को ड्रॉप कर दो। अपने नंबर को क्या कर दो? ड्रॉप कर दो। जैसे मैं यहाँ पे जस्ट डायल पे चला गया, जस्ट डायल पे आपको अपना नाम डालना है और यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। जैसे आप अपना नंबर डाल दो, गेट वेरीफाइड सेलर्स करता हूँ। अब क्या होगा, जस्ट डायल आपके नंबर को बड़े सारे लोगों पे दे देगा। ये जितने भी ये बेचने वाले हैं ना, जितने भी मैन्युफैक्चरर, सबको आपका नंबर दे देगा। आपको क्या आने लग जाएंगे, सामने से कॉल आने लग जाएंगे। आपको क्या करना है, सभी से अपना उनका कैटलॉग मांग लो और सभी से रेट लिस्ट मांग लो। पहला स्टेप ये रहा। जैसे ही आप इसको, अब आपको क्या करना है, 2 से 3 सप्लायर्स को फाइनल आपको 10, 12, 15, 20 के कॉल आएंगे, 2-3 आपको वहाँ से फाइनलाइज करना है और उनके यहाँ फैक्ट्री विजिट करनी है। दोबारा सुनो, उनके यहाँ फैक्ट्री विजिट करनी है। जितने भी यूट्यूबर होंगे ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताएगा। भाई एक चीज़ याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी को कॉल करूँगा वो मुझे माल दे देगा, तो भाई ऐसे माल जो लोग लेते हैं ना, उनके साथ तो पहली चीज़ तो महंगा माल उन्हें मिलता है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, भाई बेकार माल भी वो दे देते हैं। अगर आप उनकी फैक्ट्री विजिट करोगे तो सामने वाले को भी लगेगा यार ये आपसे ना ये बेचने के रिलेटेड सीरियस है, ठीक है। तो हमेशा प्रेफर करना फैक्ट्री विजिट करना। होलसेलर से माल मत लेना, एकदम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से माल लेना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल परफ्यूम बेचना चाहते हो, अत्तर में भी जाना चाहते हो, तो आपको यूपी के कन्नौज में जाना चाहिए। कन्नौज अत्तर का हब है, ठीक है। वहाँ पे जाकर आपको पता चल जाएगा यार लोग किस टाइप, मतलब सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना, वुमेन बैग बेचना चाहते, जो भी बेचना है, इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग स्टेट कौन सा है, मतलब आपको पता चले यूपी में सबसे ज़्यादा बिक रहा है, यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बनता है, वहाँ पर जाओ और वहाँ पे 4, 5, 6, 7, 10 फैक्ट्रियों में जाओ। उससे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, प्रोडक्ट की डीप नॉलेज मिलेगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। यूपी के कन्नौज में अत्तर का सबसे बहुत बेहतरीन है। अगर आप आटा बेचना चाहते हो, अगर आप राइस कैटेगरी में जाना चाहते हो, राइस कैटेगरी में आपको करनाल में आना चाहिए, हरियाणा में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप गुजरात से हो, आपको टाइल्स को बेचना चाहते हो, आपको मोरबी में जाना चाहिए। आप सूरत से हो, आपको कहाँ जाना चाहिए, आप सूरत में डेफिनेटली सी बात है आपको कुर्तीज़ में जाना चाहिए, डायमंड का वहाँ पे बहुत अच्छा काम है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, आप वुमेन बैग बेच रहे हो, आप अगर मोबाइल एसेसरी में डील करना चाहते हो, भाई दिल्ली के करोल बाग में आ जाओ, ठीक है। या बॉम्बे में भी एक मार्केट है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा काम है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करना है, मैन्युफैक्चरर से माल लेना है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई, आपको एटलीस्ट एक बार उस शहर में ज़रूर जाना है जहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और उनसे जानने की कोशिश करो यार कौन से लोग इस टाइप के प्रोडक्ट लेते हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या चीज़ मार्केट में बिक रहा है, वो बहुत सारे इंसाइट्स देंगे। आपको लग रहा है यार कोई फ्री फंड में इंसाइट क्यों देगा, भाई मैं खुद बताता हूँ, मेरे खुद की ई कॉमर्स ब्रांड है, मैं खुद ये लगा लो लगभग 10 से ज़्यादा स्टेट्स में विजिट किया मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई सारे लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप ये सोच रहे हो घर बैठे एक कॉल पे मैं अपना सामान मंगा लूँगा, नहीं होने वाला, आपके कोई ब्रांड नहीं बनेगी। अगर आप धूप में नहीं जा सकते भाई, कोई सपने मत देखो, तो कोई काम नहीं होने वाला। अगर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो तो भाई सप्लायर को कॉल लगाओ, उसके यहाँ पे विजिट करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पसंद आई, समझ आई होगी आपको। इंडिया मार्ट, जस्ट डायल सबसे बेस्ट वेबसाइट है, यहाँ से आपको मिल जाएगा डेटा। ट्रेड इंडिया भी अच्छी वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपोर्टर इंडिया से भी आपको डेटा मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे गूगल मैप्स का ऑप्शन है, मोर के अंदर जाओ, गूगल मैप पे जाओ, जितने भी मैन्युफैक्चरर होंगे आपको उनका ईमेल, मतलब उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उनका एड्रेस मिल जाएगा, डायरेक्टली उनके एड्रेस पे चले जाओ, ठीक है।
सिंपल सी बात है भाई, आपको सप्लायर से मिलके हाथ मिलाना है, उनके साथ चाय पीनी है, उनका जानो, उनसे प्रोडक्ट, भाई आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, एक चीज़ समझो, आप वुमेन बैग में आना चाहते हो, आप ड्राई फ्रूट कैटेगरी में जाना चाहते हो, भाई आपको अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप सही ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाओगे। आप फॉर एग्जांपल वुमेन बैग में लेदर का बैग बिक रहा है और आप इको फ्रेंडली बैग बेचने में लगे हो, कोई मतलब नहीं है भाई। आपको जानना है उस कैटेगरी के बारे में, इसलिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे सप्लायर्स के रिलेटेड। अब हम आगे चलेंगे वेबसाइट बनाने के रिलेटेड। अब तक हमने प्रोडक्ट रिसर्च और सप्लायर को हमने ढूंढ लिया है, अब थर्ड स्टेप रहता है वेबसाइट बनाना। अब हमें अपने ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बनाने के लिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा शॉपिफाई। आपको शॉपिफाई पर ही अपनी क्या बनानी है, वेबसाइट बनानी है। अगर आप डेवलपर हो, कोडिंग जानते हो, ठीक है, आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हो, आप रिएक्ट पे वेबसाइट बना सकते हो, HTML CSS पे वेबसाइट बना सकते हो। इसके अलावा कुछ और CMS प्लेटफॉर्म जैसे वर्डप्रेस होता है, जूमला होता है, मैजेंटो होता है, विक्स होता है, आप इनके ऊपर भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो। बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा शॉपिफाई से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। तो शॉपिफाई के फ्री ट्रायल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। फ्री ट्रायल कितने का है भाई, 20 रुपये महीने का फ्री ट्रायल है फर्स्ट 3 मंथ। पहले 3 महीने सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये मंथली देना है। उसके बाद आपको शॉपिफाई के बेसिक प्लान को सब्सक्राइब करना है, जो कि 1500 रुपये मंथली आपको लग रहा होगा। यहाँ पे है भाई 1500 रुपये मंथली नहीं है, 2000 रुपये कटते हैं आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से। तो 2000 रुपये मंथली का क्या है, ये प्लान है। चलो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। पहले 3 महीने सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये कटेंगे आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, और आफ्टर 3 मंथ 2000 रुपये कटेंगे। भाई टैक्सेस वगैरह भी तो लगते हैं ना, 1500 प्लस टैक्सेस, तो लगभग 2000 के आसपास ही बिलिंग होती है इसकी। तो आपको यहाँ पर आपको क्या डालनी है, अपनी क्या डालनी, ईमेल आईडी डाल देनी है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। ईमेल आईडी के बाद आपको करना है स्टार्ट फ्री ट्रायल। क्या करना है, स्टार्ट फ्री ट्रायल। ईमेल आईडी के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक पासवर्ड बना लेता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना दो यहाँ पे, ठीक है, क्या बना दो, स्ट्रॉन्ग सा एक पासवर्ड बना दो। शॉपिफाई के फ्री ट्रायल को मैंने क्या कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है। अब ये कह रहा है भाई आप बेसिक प्लान, ग्रो प्लान, एडवांस प्लान, कौन से प्लान को सब्सक्राइब करोगे। अब आपको लग रहा है तीनों तो 20 रुपये है। भाई पहले 3 मंथ के लिए तीनों 20 रुपये में मिल रहा है, उसके बाद 2000 रुपये मंथली, 7500 रुपये मंथली और 30,000 मंथली। तो भाई हमें कहाँ जाना है, बेसिक प्लान में जाओ। बेसिक प्लान में आपका सारा काम हो जाएगा। तो बेसिक प्लान को ही क्या करो, सब्सक्राइब करो। लिखा भी हुआ है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। मतलब 3 दिन के लिए, मतलब 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए 20 रुपये, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ कितना, 2000 रुपये मंथली। ट्राई बेसिक। यहाँ पे आपको क्या डालनी है, क्रेडिट कार्ड, और या फिर आप अपनी UPI की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो। ऑलवेज सजेस्ट करूंगा मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ही क्या करो, आप ट्रांजेक्शन करो। मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ और सब्सक्राइब कर देता हूँ 20 रुपीज़ मंथली प्लान को। मैंने सक्सेसफुली अपने बैंक से मैंडेट अप्रूव कर दिया। अब ये हर महीने मेरे बैंक से कितने रुपए काटता रहेगा, 2000 रुपये काटता रहेगा। बट पहले 3 मंथ सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये ही कटेंगे। अब सीधा मैं करता हूँ यहाँ से सब्सक्राइब। जैसे ही मैं यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करूँगा, मैं आ जाऊँगा डायरेक्टली कहाँ पे, इस वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी से अपने क्या डाल देता हूँ, बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, ठीक है। क्या डाल देता हूँ, बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ और सेव बिजनेस एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी मांग रहा है, मैंने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया और सीधा आगे प्रोसीड कर दिया। आप देख सकते हो अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है, वेयर वुड यू लाइक टू सेल, आप क्या बेचना चाहते हो, एंड ऑनलाइन स्टोर आप क्रिएट करना चाहते हो। बहुत बढ़िया बात है। इज़ दिस शॉप फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस, हम कहना चाह रहे हैं यार ये एक नए बिजनेस को हम नई बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। बेसिक से ऑप्शन है यार, कुछ भी सेलेक्ट कर दो यहाँ पे, नहीं भी करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सीधी सी बात है शॉपिफाई के मेन डैशबोर्ड पे आना है।
कहाँ पे आना, शॉपिफाई के मेन डैशबोर्ड में आना। आप देख सकते हो यही है शॉपिफाई का मेन डैशबोर्ड। इसी के ऊपर हम क्या बनाएंगे, पूरी की पूरी वेबसाइट बनाएंगे। शॉपिफाई पर वेबसाइट बनाने से पहले मैं आपको 3 बेसिक चीज़ों का बता देता हूँ। शॉपिफाई में हम 3 ही चीज़ पढ़ेंगे, शॉपिफाई थीम्स, शॉपिफाई एप्स एंड शॉपिफाई प्रोडक्ट्स। ये 3 चीज़ों को हम पढ़ेंगे और इन्हीं 3 स्टेप में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। शॉपिफाई थीम्स एक वेबसाइट का डिज़ाइन बनाती है, एक वेबसाइट का लुक एंड फील, एक वेबसाइट का लेआउट शॉपिफाई थीम का काम होता है। दूसरा शॉपिफाई एप्स, जितने भी शॉपिफाई में हम फीचर्स ऐड करेंगे वो सब ऐड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एप्स, जैसे पेमेंट गेटवे का फीचर, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, ईमेल का इंटीग्रेशन, या फिर शॉपिफाई फॉर्म्स, या फिर अबंडन कार्ट नोटिफिकेशन। किसी भी तरह के अगर आपको फीचर्स ऐड करने हैं तो वो शॉपिफाई एप्स की मदद से होंगे। एंड लास्ट थर्ड स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, शॉपिफाई पे हम लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है, जैसे अमेजॉन में प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है ऐसे ही शॉपिफाई में होती है। सबसे पहला स्टेप आता है शॉपिफाई थीम्स। शॉपिफाई थीम्स के लिए देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ जाना है, ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपको जाना है थीम्स। देखो शॉपिफाई में जनरली पेड थीम्स ही है सारी। ये देखो शॉपिफाई में यहाँ पे आप जाओगे ना, ये सारी अलग अलग थीम्स है। राइट नाउ मेरी वेबसाइट बहुत ही बेकार लुक में दिख रही है क्योंकि डॉन थीम बहुत सस्ती थीम होती है। अच्छा, शॉपिफाई का यूआरएल क्या है, आप अपनी शॉपिफाई वेबसाइट को देख कैसे सकते हो जो भी आप चेंजेस कर रहे हो। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स के अंदर, डोमेन के अंदर। सेटिंग्स के अंदर कहाँ जाना है, डोमेन। राइट नाउ आपकी ये देख रहे हो, ये अजीब सी वेबसाइट है, ये अजीब सा यूआरएल है। अभी क्योंकि मैंने कोई भी डोमेन को परचेज़ नहीं किया है इसलिए मेरी वेबसाइट का यूआरएल ये अजीब सा है। अब आप कहोगे पासवर्ड आ रहा है, चलो इस पासवर्ड को मैं बताता हूँ। अभी क्या होता है, जब भी आप नया शॉपिफाई स्टोर बना रहे हो तो शॉपिफाई स्टोर आपका क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड, आप देख रहे हो एंटर यूजिंग पासवर्ड, आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉपिफाई में आप थीम्स पे हो, यहाँ से आ जाओ प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस के अंदर आपको मिल जाएगा पासवर्ड, आप इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो। मैं पासवर्ड डालता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो ये देख लो मेरी ये आ चुकी है शॉपिफाई वेबसाइट। ये इस तरह से मेरी अभी शॉपिफाई वेबसाइट दिख रही है। और ये कौन सी थीम है, डॉन थीम है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने अब तक आपको कुछ नहीं बताया है। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे आपकी शॉपिफाई स्टोर का यूआरएल मिल जाएगा। ये देख रहे हो माई स्टोर के नीचे शॉपिफाई स्टोर का यूआरएल। दूसरा ऑप्शन, आप डोमेन्स के अंदर भी जाके देख सकते हो शॉपिफाई स्टोर का यूआरएल। राइट नाउ मेरी वेबसाइट क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो उसके लिए आपको पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपको जाना है प्रेफरेंसेस। ये आ चुका है आपकी शॉपिफाई स्टोर का पासवर्ड। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन हटाना है, ऑफ कर दो, इसे सेव कर दो। ठीक है, अब आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे, कोई भी पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, आपके मेन डोमेन पे लाइव हो जाएगी, तो आपको इसको क्या करना है, ऑफ कर देना है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं थीम्स की, जिसके ऊपर हम बात कर ही रहे थे। थीम्स के लिए हमें क्या जाना है, ये सारी डॉन थीम होगी, बड़ी सस्ती थीम है। चलो मैं आपको ना कोई दूसरी मान के चलते, कोई फ्री थीम डाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं गया विजिट थीम स्टोर पे गया, बहुत सारी फ्री थीम एंड पेड थीम आपको मिल जाएगी। देख रहे हो 23 फ्री थीम है सिर्फ, और पेड थीम 245, लाखों में पेड थीम है। मैं आपको दिखाऊंगा। चलो मैं कोई फ्री थीम आपको दिखाता हूँ। जैसे डॉन थीम फ्री है, ऐसे ही होराइजन थीम फ्री है। होराइजन थीम को क्या करता हूँ, ट्राई थीम पे करते हैं। ठीक है, मैं अभी डॉन थीम को हटा के एक होराइजन थीम को डाल रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थीम क्या चेंजेस करती है वेबसाइट पे। ठीक है, थोड़ा सा ये एक्टिव हो रहा है, एक्टिव होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, हम थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ये थीम यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, हमें पब्लिश करना पड़ेगा। अभी डॉन थीम ही एक्टिव है, मेरी वेबसाइट देख लो, डॉन थीम ही एक्टिव है। जैसे ये वाली एक्टिव हो जाएगी, मुझे इसको पब्लिश करना है, तो मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ यार, फ्री में सिर्फ 23 थीम है। पहले तो 10-12 ही होती थी, अब तो 23 हो गई है। बट इन सब के डिज़ाइन ना बहुत बेसिक होते हैं, हमें पेड थीम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलो मैं इसे पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ ये थीम का काम क्या होता है। होराइजन थीम पब्लिश। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज हो चुका है। मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, आप फ्री थीम की तरफ भी जा सकते हो, बट मैं आपको कहूँगा भाई पेड थीम आपको चाहिए। तो बहुत बेसिक डिज़ाइंस हैं, ऐसी तो पता नहीं कितनों की शॉपिफाई स्टोर है, उन सबके सेम ही डिज़ाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि यार सारे लोग फ्री थीम ही डालते हैं। मैं अब आपको पेड थीम बताता हूँ। उसके लिए एक वेबसाइट है invatoelements.com। क्या नाम है? invatoelements.com।
भाई इन्वेटो एलिमेंट्स पे जाना है आपको, यहाँ से हम पेड थीम को डाउनलोड करेंगे। इन्वेटो एलिमेंट्स की वेबसाइट है, यहाँ से हम पेड थीम को डाउनलोड करेंगे। आप कहोगे सर इसका भी तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। चिंता मत करो, वीडियो के एंड में जितने भी पेड वेबसाइट बता रहा हूँ इन सभी के सब्सक्रिप्शन मात्र 100, 200, 300 रुपये में आपको मिल जाएंगे। चिंता की बात नहीं है, ठीक है। इन्वेटो एलिमेंट्स पे आ जाओ। जैसे आप इन्वेटो एलिमेंट्स पे आ जाते हो, ऑल आइटम्स के अंदर जाना है आपको, जाना है CMS टेम्पलेट्स। कहाँ जाना है आपको? CMS टेम्पलेट्स। अब आपको किस टाइप की वेबसाइट बनानी है? अब मुझे बनाना है मान लो वुमेंस बैग्स के रिलेटेड वेबसाइट। वुमेंस बैग की वेबसाइट बनानी है आप कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड से शॉपिफाई को क्या कर दो? सेलेक्ट। जैसे आप वुमेन बैग कर दोगे, अब आपको वुमेंस बैग्स के रिलेटेड क्या मिल जाएगी? थीम्स मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? थीम्स। जैसे ये कोई थीम है, ये देखो कितनी बढ़िया लुक एंड फील है और स्पेसिफिक वुमेंस बैग्स के रिलेटेड थीम है। ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा लोड हो रहा है, अभी क्लोज कर देते हैं हम इसे, देखते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया डिज़ाइंस हैं, कितने बढ़िया डिज़ाइंस हैं। ये देखो आपने ऐसी देखी होगी, दूसरों की वेबसाइट देखी होगी, आप भी ऐसी वेबसाइट बना सकते हो। ये कह रहा है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पता नहीं इसका क्या पासवर्ड है, देखना पड़ेगा। यहाँ कोई पासवर्ड नहीं है, चलो कोई और, चलो मैं आपको इसको डाउनलोड कर देता हूँ, बहुत अच्छी थीम लगी, ठीक है। ये कह रहा है शॉपिफाई स्टोर डाउनलोड करने के लिए ना, ये कह रहा है आपको अगर शॉपिफाई का ये इसका डेमो देखना है, डेमो मतलब किस तरह की वेबसाइट आपकी बनेगी, तो उसके लिए आपको क्या डालना? पासवर्ड। ये देखो प्लीज़ एंटर पासवर्ड टू 1। चलो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1। मैं आपको दिखा देता हूँ ये शॉपिफाई थीम कैसा डेमो दे रही है, ठीक है। आप भी सेम तरह की वेबसाइट बना सकते हो विद इन अ सेकेंड्स। ये देखो कितनी बढ़िया वेबसाइट है, कितनी बढ़िया वेबसाइट है। आपका भी अगर ऐसा स्टोर होगा, कौन नहीं परचेज़ करेगा आपके स्टोर से? सिंपल, ठीक है। ऐसे चलो मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बैगो थीम है, यहाँ पे रोज़ थीम है। कोई भी एक थीम को आप क्या करो, यहाँ से डाउनलोड कर लो। जैसे ही देखो डाउनलोड करने के लिए आपके पास इन्वेटो एलिमेंट का पेड सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मेरे पास इसका पेड सब्सक्रिप्शन है, तो मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने अभी जूट बैग नाम की इस शॉपिफाई थीम को डाउनलोड कर लिया है। इसका मुझे डेमो बहुत अच्छा लगा। आप भी ऐसे ही कोई भी एक अच्छी थीम को चूज़ कर सकते हो और उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने सक्सेसफुली, आप देख सकते हो, जूट बैग नाम की इस थीम को डाउनलोड तो कर दिया है। अब आते हैं शॉपिफाई पे अपलोड कैसे करें। अपलोड करने के लिए हमें कहाँ जाना है? ऑनलाइन स्टोर, थीम्स। थीम्स के अंदर जाने के बाद आपको करना है इंपोर्ट अपलोड जिप, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये जो जिप फाइल मेरी डाउनलोड हुई है, क्या उसे एज इट इज़ अपलोड कर दे? नहीं, एज इट इज़ अपलोड करने पे आपको एक एरर आएगा जो मैं आपको दिखा देता हूँ। थीम कुड नॉट बी अपलोडेड, इस तरह का एरर आएगा। तो इस एरर को रिजॉल्व कैसे करें? उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए हमें जिप को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने इस जिप फाइल को क्या कर दिया? एक्सट्रैक्ट कर दिया। और इस एक्सट्रैक्टेड जिप फाइल में आपको मेन फाइल मिलेगी। क्या है? ये मेन जिप फाइल मिलेगी, इसको अपलोड कर रहा है। चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं वापस आता हूँ ऑनलाइन स्टोर, थीम्स, इंपोर्ट थीम एंड देन अपलोड जिप। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस जिप फाइल को हम अपलोड पे लगा देंगे, अपलोड, ठीक है। मेरी थीम सक्सेसफुली शॉपिफाई पर अब क्या हो रही है? अपलोड हो रही है। आप देख सकते हो थीम अपलोडेड राइट नाउ। मैं आपको अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन भी बता देता हूँ कैसा दिख रहा होगा। उसके लिए कहाँ जाना है? उसके लिए मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। लेफ्ट बॉटम में ये देखो, लेफ्ट बॉटम में यहाँ कहीं आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ कहीं आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से अभी दिख रही है, बट अभी जैसे ही थीम ये इंस्टॉल हो जाएगी फिर मैं इसे क्या करूँगा? यहाँ से पब्लिश। थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ये पब्लिश हो जाएगा फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरी थीम सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ? पब्लिश, ठीक है। आप देख सकते हो जूट बैग थीम सक्सेसफुली शॉपिफाई पे पब्लिश हो चुकी है। मैं अभी क्या करूँगा? रिफ्रेश करूँगा। और जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया, ये देखिए मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील एकदम प्रोफेशनल टाइप लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्निच की वेबसाइट पे आ रहा हूँ, कोई प्रीमियम वेबसाइट पे आ रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट स्टेप, अब आते हैं हम प्रोडक्ट लिस्ट। थीम वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या देख रहे हो? प्रोडक्ट्स। अब हम क्या करेंगे? कुछ प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट पे हम चलते हैं। प्रोडक्ट का क्या आएगा? यहाँ पे टाइटल, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम उसकी क्या अपलोड करेंगे? इमेजेस। यहाँ पर हम क्या चूज़ करेंगे? उसकी कैटेगरी। चलिए अब हम क्या करते हैं? मुझे किस टाइप की वेबसाइट बनानी है? मान के चलते हम बनाते हैं किस टाइप की वेबसाइट? चलो बैग्स के रिलेटेड ही वेबसाइट बनाते हैं। बैग्स के रिलेटेड,
ठीक है। कोई मैं रैंडम वेबसाइट में पिक कर लेता हूँ, ठीक है। देखो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना, ये तो मैं सिंपल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये होता है प्रोडक्ट का टाइटल, ये होता है प्रोडक्ट की मेन इमेज, ये होती है प्रोडक्ट की गैलरी इमेजेस। ये क्या होता है? प्रोडक्ट की गैलरी इमेजेस, ठीक है। ये आगे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शंस भी आता है। चलो मैं वन बाय वन आपको करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट के टाइटल को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन जैसे कि ये है, सिंपल सा मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। आपको इस तरह से कॉपी पेस्ट नहीं करना है भाई। आपके खुद के प्रोडक्ट होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन खुद लिखना है, चैट जीपीटी वगैरह से आप लिखवा सकते हो, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, मैं जल्दी से इन इमेजेस को क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। 2-3 इमेजेस को मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कैसे अपलोड करना है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने इमेजेस को डाउनलोड कर लिया। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैं दोनों इमेजेस को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये इमेज मैंने सक्सेसफुली अपलोड पे लगा दी है। इमेजेस भी हो गया। कैटेगरी, आप यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लो, जो भी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। ये देखो शोल्डर बैग अपने आप इसने पिक कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस, भाई जो भी आपका प्राइस है 800, 900, 1000 जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी, जितनी भी आपकी क्वांटिटी है, जैसे मेरी इसकी है 100 पीस है मेरे पास, स्टॉक कितना है मेरे पास 100, वो डाल दिया आपने, ठीक है। कलेक्शंस का मतलब बताऊंगा आगे चल के, कलेक्शंस क्या होते हैं। अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्या हो चुका है, पहला प्रोडक्ट सक्सेसफुली शॉपिफाई पे पब्लिश्ड हो चुका है। ये देखो मैं व्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो व्यू का बटन है, व्यू के बटन से जैसे मैंने व्यू किया, आप देख सकते हो मेरा प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है, आप बताओ। क्या इस वेबसाइट को देख के कोई परचेज़ करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। बाय नाउ पे जाते हैं, बाय नाउ पे जाने के बाद चेकआउट पेज खुल जाएगा। एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है। जो लोग सिखाते हैं यूट्यूब पर फ्री थीम, भाई फ्री थीम में कुछ नहीं रखा। पेड थीम देखो कितनी बेटर लुक रखा है, कितना अच्छा लुक रख रहा है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब मैं आपको एक वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाता हूँ। वेरिएबल क्या होता है? कुछ नहीं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स पे आते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं। अब वेरिएशन के लिए मुझे कोई वेरिएबल प्रोडक्ट चाहिए। वेरिएबल क्या होता है? देखो यार, वेरिएबल, चलो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। वेरिएबल से मतलब क्या है मेरा, जैसे मैं यहीं पे आगे चलता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस पे आ गया। ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का क्या है? टाइटल है। प्रोडक्ट के टाइटल के बाद ये प्रोडक्ट की इमेजेस है। जल्दी से मैं इसे क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट की मेन इमेज और ये आगे प्रोडक्ट की अदर इमेजेस में, ठीक है। प्रोडक्ट की अदर इमेजेस में मैं इसे क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। अब आते हैं प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। भाई छोटा सा, कोई भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन को हम क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज, सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब आते हैं वेरिएशंस पे। वेरिएशंस आप ये देख रहे हो, वेरिएंट का ऑप्शन है। वेरिएंट के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे वेरिएशन बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्या बनाना है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो वो बाकी तो आप अपने हिसाब से समझदार हो, जैसे स्मॉल, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मीडियम, लार्ज, एक्सेल, इस तरह से मैंने क्या बना दिया, वेरिएशन बना दिया, ठीक है। स्मॉल का प्राइस मान लो 900 रुपये, मीडियम का प्राइस मान लो 1000 रुपये, लार्ज का प्राइस मान लो 1200 रुपये और एक्सेल का प्राइस मान लो 1500 रुपये, ठीक है। और कितना स्टॉक अवेलेबल है हर एक उसका वो भी बता दो आप, हर एक पीस का कितना स्टॉक है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ आप बना सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रैम, रोम। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे, लैपटॉप की बात करेंगे, वहाँ पे रैम मैटर करता है, रोम मैटर करता है। उसके हिसाब से यहाँ पे क्या बन जाएंगे, वेरिएशंस बन जाएंगे। सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। व्यू मैं करता हूँ यहाँ से। अब देखिए मेरा प्रोडक्ट दिख कैसे रहा है, वेरिएशंस हम किसे बोलते हैं वो आपको पता चलेगा। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये होते हैं वेरिएशंस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब भाई हम किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, स्निच की वेबसाइट देखी है। स्निच की वेबसाइट भी तो आपको इस टाइप की दिख रही होगी। स्निच, SNITCH, शायद मैं कुछ स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ। स्निच की वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। उसके कोई प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं, क्या ऐसे ही वेबसाइट नहीं है इसकी कुछ हद तक, ठीक है।
ये देखो हम भी कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाए। तो शॉपिफाई पे भाई प्रोफेशनल वेबसाइट बनती है, आपको बनाना आना चाहिए। प्रीमियम थीम्स का यूज़ करो, इजीली बनती है। अब मैं आपको कलेक्शन समझाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स के नीचे आपको कलेक्शंस का ऑप्शन दिख रहा होगा। कलेक्शंस पे आपको चले जाना है। एक हम कलेक्शन को क्रिएट करते हैं। हम इस कलेक्शन का नाम देते हैं अंडर 999, ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम करते हैं ब्राउज। फॉर एग्जाम्पल मैंने इन 4 प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया, इस कलेक्शन में ऐड कर दिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव। जैसे आप सेव करोगे आपकी कलेक्शन पब्लिश हो चुकी है। व्यू ऑन योर ऑनलाइन स्टोर। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो आपके सामने एक तरह से कैटेगरी पेज खुल के आ गया। क्या खुल के आ गया आपके सामने, कैटेगरी पेज खुल के आ गया, ठीक है। इस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट है। तो कलेक्शन इज जस्ट लाइक अ कैटेगरी। आप यहाँ से मल्टीपल कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हो और उस कलेक्शन के अंदर n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कोई बड़ी वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट पे आओ। जैसे यहाँ पे स्किन केयर है, स्किन केयर के अंदर मास्क आ गया, ठीक है। मास्क के अंदर कितने प्रोडक्ट है, इस कलेक्शन में 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। आप कोई और कैटेगरी पे चलते हैं, क्लींजर है, इसके अंदर कितने प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है। सेम ऐसे आप बोट की वेबसाइट पे देखो, नॉइज़ की वेबसाइट पे देखो, कलेक्शंस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। कलेक्शन वाला कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हम होम पेज एडिट करेंगे शॉपिफाई में। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, ऑनलाइन स्टोर, थीम्स। आपको इस थीम को क्या करना है, कस्टमाइज़। जैसे आप कस्टमाइज़ के टैब पे क्लिक कर दोगे, अब आप यहाँ से हर एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स उठ के आ चुके हैं। अब आपको लगता है यार ये वाला सेक्शन ना फालतू में क्या इतना दिमाग लगाना है, ये वाला सेक्शन हटाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब आप इसे डिलीट कर दो, ठीक है। ज़्यादा लेंदी होम पेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको इमेज लगानी है, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं करो, यहाँ पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे इमेज के सेक्शन आ गया। इमेज के सेक्शन से यहाँ पे कोई भी एक इमेज लगा दो, डन। जैसे आप डन कर दोगे यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से आप ये टेक्स्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको सही लग रहा है, ठीक है। नीचे आओ, आपको लग रहा है यार मुझे ना इतनी लेंदी वेबसाइट नहीं बनानी, मैं सिंपल ना इसे हटा रहा हूँ सीधा। मुझे सिंपल प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना है, जो कि मेरा काम हो गया, क्योंकि होम पेज पे ना हार्डली कोई विजिट करेगा, ठीक है। ज़्यादा लेंदी होम पेज बनाने का मतलब आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक करो, ये टेक्स्ट को चेंज करो। ये देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, सारे ऑप्शन खुल के आ चुके हैं। आप यहाँ पे 1 बाय 1 इस पे जा सकते हो। इमेजेस आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज लगानी है, इमेज पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप इमेज लगा दो, ठीक है। ऊपर वाले पे करना है, ऊपर वाले पे लगा दो। तो बहुत बेसिक है यार, कोई हार्ड मुश्किल नहीं है, मतलब ईजी है। आप यहाँ पे चेंजेस ईजिली कर सकते हो। ये देखो बैकग्राउंड में क्या आ गई है, ये इमेज आ गई, ठीक है। तो मैं अभी सिंपल है ऐसे कोई भी सेक्शन को हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से वेबसाइट लाइव करनी है। यहाँ पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करा दो। मैं इन सब को हटा के अभी अपनी जल्दी से वेबसाइट को लाइव करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है यार, क्लिक करो, यहाँ पे आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से टेक्स्ट चेंज करो, बैकग्राउंड इमेज लगाओ, डिस्क्रिप्शन चेंज करो, आपका काम हो गया। मैं जल्दी, क्योंकि मुझे एक्चुअली आपको वेबसाइट लाइव करके दिखानी है, फिर हमें ऐड भी चलानी है। अगर मैं सब कुछ बताने पे जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको तब भी चेंजेस करना नहीं आ रहा, स्टिल कोई डाउट हो रहा है, एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके सारे डाउट्स को एड्रेस करेंगे। सेव, मैंने जल्दी से ये सारे चेंजेस कर दिए और एक बेसिक सा मेरा होम पेज भी रेडी हो चुका है, ठीक है। बेसिक सा होम पेज भी रेडी हो चुका है। ये इमेज कट रही है, तो आप यहाँ से क्या करो, इमेज के साइज़ को रीएडजस्ट करके देख सकते हो। इमेज के साइज़ को रीएडजस्ट करो, यहाँ से इमेज की हाइट को चेंज करो, अडेप्ट टू इमेज, ऐसा कुछ कर दो, ऊपर नीचे आप कर दो, अपने आप चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। छेड़खानी करके देखनी है यार, बिना छेड़खानी किए तो नहीं होगा। ये देखो मैंने छेड़खानी की, अपने आप ये सेट हो चुका है, ठीक है। चलो ये वाला काम हमारा हो चुका है। आप देखो मेरी होम पेज वेबसाइट ठीक ठाक लग रही है, उतनी बेटर नहीं है बट ठीक है। अब कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आप मेन्यूज़ भी ऐड कर सकते हो। देखो मैंने मेन्यू नहीं ऐड किया, मेन्यू कैसे ऐड करना वो भी बता देता हूँ। मेन्यू ऐड करने के लिए हम कहाँ जाएंगे भाई, कुछ नहीं करना, कंटेंट के अंदर जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यूज़ का टैब है, ठीक है। मेन मेन्यू और 2-3 मेन्यू यहाँ पे बने हुए हैं। मेन मेन्यू बना हुआ, फुटर मेन्यू बना हुआ है। अगर आपने यहाँ पे एक और मेन्यू, न्यू मेन्यू मैंने यहाँ पे बना दिया, न्यू मेन्यू, और इस मेन्यू के अंदर क्या क्या होंगे, मान लो एक होगी कलेक्शन अंडर 999, ठीक है। और यहाँ पे हमने कौन सा लिंक लगाना है, अंडर 999, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक होम पेज का मेन्यू बना देते हैं, होम, और यहाँ पे आएगा होम, एक आएगा कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, पेजेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉन्टैक्ट पेज बना होता है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, कलेक्शंस, ऑल कलेक्शंस वाला जो पेज है वो वाला यहाँ पे आ जाए, ऑल कलेक्शंस, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप
ऊपर नीचे कर दो, ठीक है। उस तरह से आप ये छेड़खानी करके देख सकते हो। सेव करके कलेक्शन आपने क्या बना दिया, यहाँ पे मेन्यू बना दिया। मेन्यू को कैसे होम पेज पर ऐड करें, कुछ नहीं करना। ऑनलाइन स्टोर के अंदर कहाँ जाना है, थीम्स पे, और यहाँ पे इस थीम को क्या करो, कस्टमाइज़ करने के बाद भाई एकदम टॉप पे चले जाओ, हेडर पे क्लिक कर दो, ठीक है। हेडर पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे आपको यहीं कहीं क्या आ जाएगा, मेन्यू। क्या आ गया, मेन्यू। कौन सा मेन्यू हमने बनाया था, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। हमने कौन सा मेन्यू बनाया भाई, न्यू मेन्यू, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव। बस काम ख़त्म भाई। यहाँ पे आके बस एक बार रिफ्रेश कर दो, ये आ गया, ठीक है। बेसिक से ऑप्शन है भाई, आप अपने आप समझ जाओगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करो, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे चेंज कर दो, इसका वर्ड कोड चेंज कर दो, कंपनी चेंज कर दो अपने हिसाब से, ठीक है। न्यूज़लेटर में अभी कुछ नहीं दिखाना चाह रहा भाई, आप यहाँ से आराम से चेंजेस कर दो, ठीक है। आप यहाँ से आराम से चेंजेस कर दो। अगर नहीं, मैं अभी कुछ नहीं करना चाह रहा, मैं तो सीधा इसे पब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे क्या करूँगा, डिलीट वगैरह यहाँ से कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ से आप क्या करो, चेंजेस कर दो। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज करने का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे क्या कंपनी है, कंपनी को यहाँ से चेंज कर दो, वर्ड चेंज कर दो। बहुत बेसिक है, कोई हार्ड एंड कोड डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कोई हार्ड एंड कोड डिफिकल्ट नहीं। वैसे ये पता है क्या, कॉन्टैक्ट अस, कंपनी, यूजफुल लिंक्स, ये सारे मेन्यूज़ बने हुए, ये सारे क्या है, मेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से मेन्यू ट्रिगर कराता हूँ, फुटर मेन्यू। क्या ट्रिगर कराता हूँ, फुटर मेन्यू। देख रहे हो, सर्च आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई दूसरा मेन्यू ट्रिगर कराता हूँ, ये देखो मेन्यू, मैंने जैसे न्यू मेन्यू बनाया था, न्यू मेन्यू, ठीक है। यूज़फुल लिंक्स में क्या आ गया, यूज़फुल लिंक्स में मैं कोई दोबारा से इसी को दिखा, मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ ये क्या मतलब है। सेम चीज़ मैंने रिपीट कर दी, ठीक है। आप अलग अलग बना सकते हो। जैसे जनरली क्या होता है, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स होती है इनमें मेन्यू क्या होता है, ऑर्डर, सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट अस। आप इन सारे लिंक्स को क्या कर सकते हो, अपने फुटर में ऐड कर सकते हो, फुटर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने जैसे होम पेज ऐड किया, अगर आपको प्रोडक्ट पेज में कुछ कस्टमाइजेशन करना है, क्या करना है, कुछ कस्टमाइजेशन, टॉप से जाओ, प्रोडक्ट पेज पे जाओ, यहाँ से प्रोडक्ट पेज में क्या कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे बेसिक से ऑप्शंस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने अब तक समझाया हुआ शॉपिफाई के रिलेटेड आपको समझ आया होगा, शॉपिफाई पे कैसे काम करना है, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। वेबसाइट हमारी रेडी हो गई है, 2 पॉइंट अब और बचे हुए हैं, पेमेंट गेटवे, शिपिंग, और भी 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने पूरी की पूरी वेबसाइट तो रेडी कर दी है, लेकिन डोमेन ही नहीं परचेज़ किया। भाई डोमेन भी परचेज़ कर लो। डोमेन परचेज़ करने के लिए होस्टिंगर, गोडैडी, कोई भी एक वेबसाइट पर चले जाओ और यहाँ से आप डोमेन को क्या कर लो, परचेज़ कर लो। परचेज़ करने के बाद आप उसे शॉपिफाई से कनेक्ट कर लो। अगर आपको नहीं पता डोमेन को शॉपिफाई से कैसे कनेक्ट करें, तो 2 मिनट की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देख लो। मैंने 2 मिनट में समझाया हुआ है कैसे आप शॉपिफाई को डोमेन से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं। भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, पेमेंट गेटवे और शिपिंग कैसे करवाएं। भाई उसके लिए ना, पेमेंट गेटवे के लिए रेजर पे सबसे बेस्ट कहूँगा। रेजर पे जाके आप क्या कर लो, साइन अप कर लो। रेजर पे साइन अप करने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, आपका बिजनेस का पैन कार्ड, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके पास अगर फूड का बिजनेस है आपका तो फूड लाइसेंस, बेसिक से रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो रेजर पे जाके आप भी साइन अप कर सकते हो। रेजर पे साइन अप करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, आप रेजर पे के अलावा कौन सा पेमेंट गेटवे आप कहोगे। देखो रेजर पे के अलावा आप पेयू पे जा सकते हो, पेयू का पेमेंट गेटवे भी अच्छा है। आप फ़ोन पे भी जा सकते हो। तो जो भी पेमेंट गेटवे पे आपको जाना है, फ़ोन पे पेमेंट गेटवे, ठीक है, जो भी पेमेंट गेटवे पे आपको जाना आप जा सकते हो। रेजर पे और पेयू मैं 2 सबसे बेस्ट कहूँगा। रेजर पे साइन अप करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं शिपिंग के लिए भाई कहीं नहीं जाना, शिप रॉकेट पे चले जाओ। शिप रॉकेट पे साइन अप कर लो, ठीक है। शिप रॉकेट पे साइन अप कर लो और साइन अप करने के बाद अब बेसिक सी केवाईसी कंप्लीट करो और शिप रॉकेट को कनेक्ट कर दो अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, ठीक है। कनेक्ट कैसे करना है भाई, चिंता मत करो, शिप रॉकेट की टीम से आप पूछ लो कि भाई मुझे शिप रॉकेट को शॉपिफाई से कनेक्ट करना है, वो अपने आप ही करवा देंगे। नहीं तो भाई शिप रॉकेट में एक बेसिक सा ऑप्शन होता है, कनेक्ट टू योर शॉपिफाई स्टोर। आप विद इन 1 मिनट के अंदर, लेस देन 1 मिनट में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये पेमेंट गेटवे और शिपिंग दोनों का काम कर लो भाई, आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इसके आगे ऐड चलाने के ऊपर। भाई अब तक हमने वेबसाइट बना दी, प्रोडक्ट रिसर्च कर दी, अब हम चलाएंगे ऐड, अब हम लाएंगे ट्रैफिक, अब हम लाएंगे कस्टमर, जिससे हमारे क्या होगी, सेल,
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाऊंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स लगाना अपने बिजनेस की। तो सबसे पहले आपको फेसबुक को लॉगिन कर लेना अपने ब्राउज़र में और एक फेसबुक पेज को हम क्रिएट करेंगे जल्दी से। फेसबुक पेज को क्रिएट कैसे करें, उसके लिए आपको मेन्यूज़ के टैब पे जाना है एंड देन यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको पेज के नेम में जो भी आप पेज का नाम रखना चाहते हो वो आप रखिए। मैंने यहाँ पे रख दिया एक मतलब मैंने देसी टोट के नाम से हम एक फेसबुक पेज बनाएंगे। कैटेगरी क्या है, वुमेंस बैग्स है मेरी, वुमेंस क्लोथिंग एंड बैग्स के रिलेटेड अगर मुझे कोई मिल रहा हो तो मैं वो कर देता हूँ। एसेसरी में जाएगा शायद, ये एसेसरी में कर देते, फैशन एसेसरी। ठीक है, बायो आप यहाँ पे अपना डाल सकते हो। इसके बाद हम करेंगे क्रिएट पेज। जैसे आप अपना क्रिएट पेज करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बिज़नेस की बेसिक डिटेल, जैसे बिज़नेस की वेबसाइट, बिज़नेस का फ़ोन नंबर, बिज़नेस की वेबसाइट, बिज़नेस का फ़ोन नंबर, तो बेसिक सी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, बेसिक सी डिटेल्स, लोकेशन वगैरह आप डाल दीजिए। अगर आप अभी वेबसाइट, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह नहीं डालना चाहते तो सिर्फ नंबर डाल के भी आप क्या कर सकते हो, आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, अब आता है अगला स्टेप, यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक को अपलोड करना है। तो मैं जल्दी से अपने लोगो को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ये देखो, कैनवा की मदद से मैंने ये लोगो बनाया हुआ है। ठीक है, आप भी आराम से कैनवा की मदद से क्या बना सकते हो, लोगो बना सकते हो। इसके बाद हम कर देंगे सीधा नेक्स्ट। कवर फोटो भी आप लगा सकते हो जो यहाँ पे दिखेगा। मैं भी सिंपल मैंने लोगो लगा के प्रोसीड किया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं, डन करते हैं और हमने अपना फेसबुक पेज सक्सेसफुली क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। जैसे ही आप फेसबुक पेज क्रिएट कर लोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से आपको सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे पेज डिटेल्स के अंदर आपको पेज डिटेल्स के अंदर अपने बिजनेस की बेसिक डिटेल डालनी है। ठीक है, ऐड योर एड्रेस, जो हमने वहाँ पर डिटेल नहीं डाली थी ना, एड्रेस, ईमेल आईडी, भाई वो डाल देना। वेबसाइट लिंक, सोशल मीडिया लिंक, जैसे आप यूट्यूब पर भी प्रेजेंट हो, आपका फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पेज भी है, तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स डाल देना। देखो, अगर आप ये डिटेल नहीं डालते हो ना तो ऐसा लगता है कोई नई ब्रांड है। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा, जब भी आप अपना कोई फेसबुक पेज क्रिएट करोगे, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से कहो भाई मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। कोई भी पर्सन देखेगा यार इस पेज के 0 फॉलोवर है, इस पेज के 0 लाइक्स है, क्या कोई बंदा इस पेज से कोई प्रोडक्ट को परचेज करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो सजेस्ट करूँगा भाई कुछ यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देना। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको क्या करना है, लोगों से लाइक करवा देना है। दूसरा स्टेप, हम वापस चलते हैं, दोबारा एक बार आपको फिर से सेटिंग्स पे आना है। ठीक है, अभी हम सेटिंग्स पे गए थे, दोबारा आपको फिर से सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। पेज सेटअप के अंदर आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है नेम पे। ठीक है, नेम के अंदर यूज़र नेम, क्या करना है, यूज़र नेम। राइट नाउ मेरे फेसबुक पेज का URL क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट नाउ मेरे फेसबुक पेज का URL है कुछ ऐसा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरे फेसबुक पेज का URL, facebook.com/profile.php, इस तरह का अजीबोगरीब URL है। भाई मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ facebook.com/ मेरी ब्रांड का नाम, सिंपल / मेरी ब्रांड का नाम, सेव चेंजेस। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्या डालना है, पासवर्ड डालना है, सबमिट करना है। अब क्या होगा, आप ध्यान से देखना, अब आपके फेसबुक पेज का URL बदल चुका है। क्या हो चुका है, एक प्रोफेशनल URL बन चुका है। ये देखिए, आपके फेसबुक पेज का क्या बन चुका है, एक प्रोफेशनल URL बन चुका है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको यहाँ पे अपनी कवर फोटो लगानी है, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, जो भी व्हाट्सअप नंबर, सारी की सारी डिटेल जो भी ये मांग रहा है वो सब डालना है। ठीक है, प्लस साथ के साथ बता देता हूँ एटलीस्ट 5 से 6 पोस्ट आपको डालनी है। कौन सी पोस्ट, जो कैनवा से आप बना सकते हो, अपने ब्रांड के रिलेटेड प्रोडक्ट की पोस्ट डाल सकते हो। भाई एटलीस्ट लगे ना कि ये नया पेज नहीं है, थोड़ा पुराना पेज है, इसलिए आपको ये चीज़ करने पड़ेंगे। पेज बना लोगे, नेक्स्ट स्टेप आपको इंस्टाग्राम पेज बनाना है। देखो, इंस्टाग्राम पेज बनाना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ इंस्टाग्राम पेज बनाना आप सबको आता होगा। इंस्टाग्राम पेज बनाने के बाद उसे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और उसमें अच्छा सा बायो लिख देना, अपना लोगो लगा देना, कुछ एक पोस्ट डाल देना, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देना, बेसिक डिटेल जो होती है इंस्टाग्राम पे वो सारी डाल देना। उसके बाद आपको फिर से सेटिंग्स पे जाना है, अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज से क्या कर देना, आपको कनेक्ट कर देना है। सेटिंग्स के अंदर से आपको लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम को क्या कर दो, कनेक्ट। कैसे कनेक्ट करना है, जो भी आपके इंस्टा का ID पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है।
उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सा स्टेप आप कर लोगे। व्हाट्सएप, अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल दो, ठीक है। व्हाट्सएप भी आपका फेसबुक पेज से क्या हो जाएगा, कनेक्ट। ये बेसिक स्टेप आपने कर दिया। अब इसके बाद हम चलेंगे ऐड सेटअप की तरफ। क्या चलेंगे, ऐड सेटअप की तरफ। बट ऐड सेटअप से पहले हम करेंगे बिजनेस मैनेजर सेटअप। क्या करेंगे, बिजनेस मैनेजर सेटअप। सिंपल आपको लिखना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। क्या लिखना है आपको, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब बिजनेस मैनेजर सेटअप करना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो हम हर चीज़ ना ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, हर चीज़ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो अपने ऐड अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने फेसबुक पेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने इंस्टाग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने कैटलॉग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर चाहिए। बस जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लो। नहीं भी आता चिंता मत करो, जो स्टेप मैं कर रहा हूँ बस वही करो। फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे बनाएं, सबसे आसान काम है भाई। आप यहाँ पे अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करोगे, कैसे करना मैंने अभी बता दिया। जैसे आप फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करोगे, आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। ओपन कैसे करें बिजनेस मैनेजर को, सबसे आसान, मैंने क्या सर्च किया था, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी business.facebook.com। आपको कौन से लिंक पे जाना है, business.facebook.com, business.facebook.com। सबसे पहले फेसबुक पेज को इंस्टा से कनेक्ट करो, उसके बाद business.facebook.com पे आओ। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे आपके बिजनेस मैनेजर दिख रहे होंगे। कोई भी एक बिजनेस मैनेजर को क्या कर लेता हूँ मैं अभी, ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है। बहुत आसान है, कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई अगर आपको करना हो, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हो। बट वेरीफाई नहीं भी करोगे, ऐड तब भी चला दोगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आप इस पेज पे आ चुके हो। अब आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट्स देख रहे हो, ऐड अकाउंट्स। हम एक ऐड अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट का नाम दे दो, ठीक है, अपने बिजनेस का यहाँ पे नाम दे दो। करेंसी हम क्या कर देंगे, इंडियन रुपीज़, INR, ठीक है। नेक्स्ट, दिस एड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माई बिजनेस, डेफिनेटली आई एग्री, क्रिएट एड अकाउंट। मैंने ऐड अकाउंट को सक्सेसफुली क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। मैंने ऐड अकाउंट को क्या कर दिया है, सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। बस डन कर दो यहाँ पे, ठीक है। बस ये सिंपल सा स्टेप है भाई ऐड अकाउंट को क्रिएट करने वाला। उम्मीद करता हूँ कोई ऐसे डिफिकल्टी पार्ट आपको नहीं आएगी। ओपन एड्स मैनेजर देख रहे हो, ओपन इन एड्स मैनेजर, इसको आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे फेसबुक के ऐड अकाउंट के ऊपर। आप कहाँ पे आ जाओगे, फेसबुक के ऐड अकाउंट के ऊपर। इसी इंटरफेस से हम क्या चलाएंगे, फेसबुक की ऐड चलाएंगे। इसी इंटरफेस से हम फेसबुक के ऐड चलाएंगे। ध्यान रखना, यही वो इंटरफेस है जहाँ से हम ऐड चलाएंगे। फेसबुक बिजनेस मैनेजर से ऐड नहीं चलती। ऐड कहाँ से चलती है, फेसबुक के ऐड अकाउंट में से। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब आते हैं अगले स्टेप के ऊपर। जब जितना मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ना, आपको भी सेम वही स्टेप बाय स्टेप करना है। कोई भी अपने दिमाग से कोई स्टेप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको अपनी वेबसाइट को फेसबुक से क्या करना है, कनेक्ट करना है। अपनी वेबसाइट को फेसबुक से कनेक्ट करना है। उसके लिए हम कहाँ चलेंगे, अपने शॉपिफाई स्टोर पे, और एक ऐप को डालेंगे जिसका नाम है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ऐप का क्या नाम है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मुझे अपनी वेबसाइट को फेसबुक के ऐड अकाउंट से क्या करना है, कनेक्ट करना है। उसके लिए एक ऐप आती है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम नाम से। इस ऐप को मैं क्या कर दूंगा, इंस्टॉल, ठीक है। इस ऐप को हम क्या कर देंगे, इंस्टॉल। थोड़ा हम वेट करते हैं, जैसे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखिए, इंस्टॉल करने के बाद बेसिक से स्टेप्स हैं, आपको कुछ नहीं करना। जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। ये देखो, गेट स्टार्टेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। गेट स्टार्टेड, सिंपल। क्या आप यहाँ पे अपने फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट फेसबुक अकाउंट करो, फेसबुक की विंडो खुल जाएगी, कंटिन्यू करो, सिंपल। कंफर्म अकाउंट कर दो, अलाउ कर दो, ठीक है। इतने आसान स्टेप्स है, आपको कोई काम, बस अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपको क्या करना है। कौन से बिजनेस पोर्टफोलियो को, बिजनेस पोर्टफोलियो, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो और FBM, ये तीनों एक ही होते हैं। फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, FBM, ये सब एक ही होते हैं। सबके नाम से, मतलब काम सबका एक है, नाम अलग अलग है बस, ठीक है। हमारा कौन सा बिजनेस मैनेजर है, ये वाला बिजनेस मैनेजर कनेक्ट कर देते हैं। अब इस बिजनेस मैनेजर में से सेव कर दो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे।
आपको एक फेसबुक पिक्सल को क्रिएट करना है। क्या करना है? एक फेसबुक पिक्सल को। फेसबुक पिक्सल क्या है यार? आपकी वेबसाइट पे जितने भी लोग आएंगे, आपने सुना होगा कभी आपने बोट की वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, अब आपको बोट बार बार फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा रहा है। किसकी आपको वो ऐड क्यों दिख रही है? क्योंकि बोट की वेबसाइट पे क्या लगा हुआ है? फेसबुक का पिक्सल लगा हुआ है। फेसबुक पिक्सल से आप क्या कर सकते हो? रीमार्केटिंग एड्स चला सकते हो। क्या चला सकते हो? रीमार्केटिंग एड्स। कोई बंदे ने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, कोई बंदे ने परचेज किया, आप दोबारा से उसे ऐड क्यों दिखाओगे? ताकि वो रीपरचेज करे या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करे, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ से पिक्सल को क्रिएट कर देते हैं और कंफर्म कर देते हैं। आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट फॉर रिव्यू। मेरी वेबसाइट सक्सेसफुली फेसबुक से कनेक्ट हो चुकी है। मेरी वेबसाइट सक्सेसफुली फेसबुक से क्या हो चुकी है? कनेक्ट हो चुकी है। बस यार ये सिंपल से स्टेप है, कोई हार्ड एंड कोई डिफ़िकल्टी आनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रोसेसिंग का वेट कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो, कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। डेफिनेटली आपके कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई करेंगे और आने वाले वीडियोज़ में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। चलो, अब आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट सक्सेसफुली फेसबुक से कनेक्ट हो चुकी है। फेसबुक से कनेक्ट होने के दो फ़ायदे हैं। पहला, आपका फेसबुक का पिक्सल क्रिएट हो गया जो मैंने आपको अभी समझाया था। दूसरा, फेसबुक का कैटलॉग भी पब्लिश हो चुका है। कैटलॉग क्या होता है? आपने कई बार ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे इस तरह की ऐड देखी होगी, स्वाइप करते जा रहे हो, वेबसाइट पे ना हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं, सारे प्रोडक्ट आपको उस वेबसाइट के फेसबुक पर दिखते हैं। स्वाइप करते जा रहे हो, आपको ऐड दिखते जा रही है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट दिखते जा रही है। ये सारे होते कैटलॉग बेस्ड एड्स। क्या होती है ये? कैटलॉग बेस्ड एड्स। मतलब वेबसाइट पे अगर 100 प्रोडक्ट है, 100 के 100 प्रोडक्ट का कैटलॉग आपको कहाँ दिख रहा है? फेसबुक पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है। तो आपने अपनी वेबसाइट को फेसबुक से कनेक्ट किया तो पिक्सल भी क्रिएट हो चुका है, कैटलॉग भी क्रिएट हो चुका है। अब हम चलाएंगे एड्स। क्या चलाएंगे? एड्स। देखो, सबसे पहले एड्स में ना आपको दो बेसिक चीज़ें समझनी है भाई। बेसिक चीज़ें ये है, आपको उस बंदे को ऐड दिखानी है जो बंदा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना टाइम पास करने जा रहा है। तो आपको अपनी ऐड उस बंदे को जो टाइम पास करने जा रहा है। मतलब उसका इंटेंशन नहीं है परचेज करने का, आपको उसका इंटेंशन बनाना पड़ेगा परचेज करने का। कैसे बना पाओगे भाई? बहुत अच्छी क्रिएटिव्स का यूज़ कर रहा है, बहुत अच्छे क्रिएटिव्स वीडियो एड्स आपकी होनी चाहिए, इमेज एड्स होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल एड्स होनी चाहिए। अगर आपकी ऐड बढ़िया नहीं है तो भाई ये इंटरफेस से ऐड कुछ भी यहाँ से ऑप्शन कर लो, नहीं कोई फ़ायदा है। ऐड बहुत बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा, आपको फोकस करना है लेज़र फोकस टारगेटिंग। मतलब आपको फॉर एग्जांपल यूपीएससी का कोर्स बेचना है तो आप किसको ऐड दिखाओगे? एक 60 साल के बुजुर्ग को ऐड दिखाओगे? नहीं, आप दिखाओगे 20 साल, 22 साल, 25 साल के लड़के को ऐड दिखा। आपको टी शर्ट बेचनी है और टी शर्ट पे लिखा हुआ है जय भोलेनाथ, बताओ किसको ऐड दिखाओगे? भाई लड़कों को दिखाओगे ना, 18 से 25 साल के लड़कों को, 30 साल के लड़कों को। अब टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग है छोटा भीम, ठीक है, टी शर्ट के ऊपर लिखा हो छोटा भीम। क्या 18 साल का लड़का छोटा भीम वाली टी शर्ट पहनेगा? नहीं। कौन पहनेगा छोटा भीम वाली टी शर्ट? वो पहनेगा 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा। अब 6 और 8 साल का बच्चा क्या फेसबुक पर होगा? नहीं। उनकी माँ, उनके पिताजी वो कहाँ पर होंगे? वो फेसबुक पर होंगे। वो अपने बच्चे के लिए क्या लेना चाहेंगे? वो टी शर्ट लेना चाहेंगे। तो अगर आप छोटा भीम लिखा हुआ है टी शर्ट पे तो आपको पेरेंट्स को टारगेट करना है। अगर आपकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है आई एम अ इंडिपेंडेंट गर्ल तो कौन लेगा बताओ? 18 से 30 साल की लड़कियां लेगी। मतलब आपकी टारगेटिंग लेज़र फोकस होनी चाहिए, राइट टारगेटिंग होनी चाहिए। और दूसरा, आपके क्रिएटिव ज़बरदस्त होने चाहिए। अगर आप ये बेसिक फंडामेंटल को समझ लेते हो तो आप अच्छी ऐड चला सकते हो। चलो, उसके बाद हम सीधे देखो यहाँ पे ना पेमेंट मेथड बार बार नोटिफिकेशन आ रही है, पेमेंट मेथड ऐड कर देना। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा होगा। अपना जीएसटी नंबर और अपने कार्ड डिटेल्स को ऐड कर देना। मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, ये आप अपने आप भी कर सकते हो। क्रिएट हम करते हैं। जैसे आप क्रिएट करोगे आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। आप किस टाइप का कैंपेन चलाना चाहते हो? अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, लीड्स कैंपेन, प्रमोशन कैंपेन और सेल्स कैंपेन। ठीक है। अवेयरनेस मतलब आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस चाहते हो। आपने कहीं पे मान लो कोई पिज़्ज़ा का वो खोला हुआ है, छोटे पिज़्ज़ा की दुकान खोली हुई है। आपने मान लो कोई अपनी शॉप खोली हुई है। आपने कोई मॉल आ रहा है एक स्पेसिफिक एरिया में, आपका ट्यूशन सेंटर है एक स्पेसिफिक एरिया में, तो अवेयरनेस चाहो। अवेयरनेस और कौन जा सकता है? जैसे हम तो ई कॉमर्स सीख रहे हैं, तो ई कॉमर्स में अवेयरनेस हम कब चलाएंगे भाई? जैसे बेला वीटा है,
जैसे मान लो डॉटन की है, जैसे मान लो फॉक्सटेल है, जैसे मान लो मार्स कॉस्मेटिक्स है, ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ये अगर सेल्स कैंपेन ना भी चलाएं ना तब भी बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि यार इनकी अवेयरनेस, मार्स कॉस्मेटिक्स को अगर लोग जान रहे हैं, उनकी ऐड देख रहे हैं तो उनकी अवेयरनेस हो रही है, उनके बारे में लोग जान रहे हैं। तो हो सकता है मार्स कॉस्मेटिक्स को कोई उनकी वेबसाइट से जाके परचेज ना करे, लेकिन उनके ऑफलाइन स्टोर से जाके क्या कर ले, परचेज कर ले। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपको कहाँ जाना है, ई कॉमर्स में ट्रैफिक कैंपेन स्टार्टिंग से आप चलाओ। ट्रैफिक कैंपेन कंसिस्टेंट चलने चाहिए, 200 300 400 के बजट पे ट्रैफिक कैंपेन चलाओ। ट्रैफिक का मतलब क्या है, लोगों को वेबसाइट पर भेजना, ऐप पर भेजना, लोगों को इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप चूज कर सकते हो, लोगों को वेबसाइट पर भेजना, इंस्टाग्राम पर भेजना। ट्रैफिक कैंपेन कंसिस्टेंट चलेंगे, ठीक है। इंगेजमेंट कैंपेन क्या होता है भाई, कोई फॉलोअर्स वाली ऐड होगी, मतलब अपने फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे, लाइक्स इंगेजमेंट बढ़ानी होगी अपने पोस्ट पर, ये उसके लिए है। लीड कैंपेन हमारे लिए कोई काम का नहीं है, रियल एस्टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐप प्रमोशन, ऐप तो हमारी है ही नहीं, ऐप डाउनलोड तो हम क्या ही चाहेंगे। सेल्स कैंपेन जो हम चाहते हैं, तो हम लोग 2 कैंपेन पे फोकस करेंगे, ट्रैफिक एंड सेल्स। ऑप्शन समहाउ सिमिलर ही होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बट हम फिर भी इसको हम ट्रैफिक और सेल्स पे फोकस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ। ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू। अब आता है चूज अ कैंपेन सेटअप। आप यहाँ से रिकमेंडेड सेटिंग्स पे जाएंगे, मैनुअल ट्रैफिक पे जाएंगे। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा मैनुअल ट्रैफिक पे जाओ। दोनों का मतलब क्या है, देखो आप रिकमेंडेड सेटिंग्स से क्या मतलब है, यूज प्रीसेट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन टू हेल्प मीट योर गोल्स। प्रीसेट सेटिंग इंक्लूड एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट एंड मोर। इसका मतलब है आपने अगर रिकमेंडेड सेटिंग्स चूज़ किया तो फेसबुक के पास पूरा कंट्रोल है। फेसबुक अपने हिसाब से आपके लिए ऑडियंस सेटअप कर देगा, अपने हिसाब से आपके लिए प्लेसमेंट सेटअप कर देगा, मतलब सारा कंट्रोल फेसबुक के पास है। फेसबुक अपने आप आपकी ऐड चला देगा, एक तरह से आप ये समझो। मैनुअल सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। अब कई लोग सोचेंगे यार रिकमेंडेड तो बेस्ट है क्योंकि सारा काम फेसबुक कर देगा। भाई कंट्रोल आप फेसबुक के दे रहे हो, अगर आप मैनुअल करोगे ना तो सारे सेटिंग्स आपके कंट्रोल में है। हो सकता है फेसबुक यहाँ पे बजट ज़्यादा यूटिलाइज करे, ठीक है। दूसरा, यार फेसबुक आपकी ऐड को कब बेहतर समझ पाएगा, कब बेहतर चला पाएगा, जब फेसबुक आपको जानता होगा। तो फेसबुक आपको इनिशियल लेवल पे जानता नहीं जानता, बट अगर आपने 6 महीना 8 महीना 1 साल कंसिस्टेंट ऐड चलाई है, कंसिस्टेंट आपने लाख 2 लाख 3 लाख रुपए बर्न किए हुए हैं, पैसे लगाए हुए फेसबुक एड्स पे, तो फेसबुक आपकी ऑडियंस को अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत से लोगों ने आपकी ऐड को देखने के बाद परचेज किया होगा। तो आफ्टर 6 मंथ आप रिकमेंडेड सेटिंग्स पे जाओ, बट ऑन द इनिशियल नोट आप डेफिनेटली मैनुअल ट्रैफिक की तरफ आपको जाना चाहिए। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, अब आता है यहाँ पे कैंपेन नेम। तो मैं यहाँ पे कैंपेन नेम दे देता हूँ, ट्रैफिक कैंपेन मैं चला रहा हूँ और फॉर एग्जांपल मैं वुमेंस बैग्स बेच रहा हूँ, वुमेंस बैग्स, ठीक है। और ये कैंपेन कब से लाइव है, ये कैंपेन लाइव होगा, मान लो आज की डेट है 9 जुलाई, 10 जुलाई से ये क्या होगा, कैंपेन लाइव होगा। तो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अभी एडवांटेज प्लस कैंपेन और ए बी टेस्ट पे अभी मत जाओ, सीधा अब देखो अभी हमारा काम है बेसिक ऐड चलाना, ठीक है। एडवांस के ऑप्शंस हम सीख लेंगे, बट अभी बेसिक एड्स तो कैंपेन चलाओ। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे हम क्या करेंगे, कन्वर्जन लोकेशन। आप ट्रैफिक को कहाँ भेजना चाहते हो, वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, कॉल्स पे, ऐप पे, कहाँ भेजना चाहते हो, हम भेजेंगे वेबसाइट पे। आपको अगर मैसेज आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो भाई आप जाओ मैसेज डेस्टिनेशन और नीचे से आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करें, यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर को डाल देना। क्या डाल देना है, यहाँ से अपने व्हाट्सएप नंबर को डाल देना, कनेक्ट मतलब यहाँ से आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप नंबर को डालना है, सिंपल सी बात है। आप कहोगे सर ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर कहाँ से आ रहा है, भाई पीछे ना जब हमने फेसबुक पेज को कनेक्ट किया था वहाँ पे भी एक नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ से आप डाल सकते हो, ठीक है। जो भी वहाँ पे नंबर डाला होगा वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट उठ के, ठीक है। इंस्टाग्राम आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टा पर मैसेज करें, इंस्टाग्राम को भी क्या कर दो, टिक कर दो। बट मैं इंस्टाग्राम को क्यों नहीं टिक कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। सिंपल है, आप जो भी आप अपने हिसाब से ऑप्शन पकड़ सकते हो, जो भी है। अच्छा नीचे अब आज जैसे आप ये करते हो ना, नीचे एक परफॉर्मेंस गोल आता है, हैव यू मेजर सक्सेस ऑफ योर ऐड। आप कह रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेबसाइट पर जाएं, बट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या पैरामीटर होगा, हम कह रहे हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे कहाँ जाएं, लैंडिंग पेज पर जाएं, इसका ये मतलब है। लैंडिंग पेज का क्या मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल आपकी ऐड चल रही है, मैं एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। लैंडिंग पेज का क्या मतलब है, मान लो ये ऐड चल रही है,
अब ऐड चलने के बाद कोई बंदा इस ऐड पे क्लिक करता है तो एक पेज पर आया, इसी को हम क्या बोलेंगे, लैंडिंग पेज। ऐड पे क्लिक होने के बाद आप जिस भी पेज पर जाते हो वही होता है लैंडिंग पेज। तो अगर आपने चूज़ किया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा ट्रैफिक जाए मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो सक्सेस को मेजर करने का पैरामीटर होगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़। अब आता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। मुझे ये क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए भाई? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, ये देखो, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन दैम। जो ऐड पे सिर्फ और सिर्फ क्या करें, क्लिक करें। ऐड पे क्लिक होने का क्या मतलब है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फेसबुक पर आता हूँ। ऐड पे क्लिक होना किसे बोलते हैं, ये देखो, जैसे मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है, ये ऐड दिख रही है। ऐड पे मैंने यहाँ देख रहा हूँ सी मोर पे बस क्लिक कर दिया, तो यही क्या हो चुका है, यही क्या हो चुका है, लिंक क्लिक किसे ही बोलते हैं। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक दो और, ये ऐड मुझे और दिख रही है, इस ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यही क्या है, लिंक क्लिक। क्या एक ऐड को एक ऐड की सक्सेस को मेजर करना चाहिए लिंक क्लिक के बेसिस पर? नहीं, हम लैंडिंग पेज व्यूज़ के बेसिस पर कर सकते हैं। अगला यूनिक रीच, इसका क्या मतलब है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल अप टू वंस पर डे। हम आपकी ऐड को उन लोगों को दिखाएंगे जो लोग आपकी ऐड को दिन में एक बार देखें। ठीक है, एक चीज़ समझना, दिन में एक बार देखें। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी ऐड देखी 100 लोगों को, कितने लोगों को, 100 लोगों को, 100 लोगों को ऐड दिखना, इसे बोलते हैं आपकी ऐड के हुए 100 इंप्रेशन। कितने हुए, 100 इंप्रेशन, मतलब 100 लोगों को ऐड दिखी। अब लेकिन इन 100 लोगों में से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 25 लोग ही यूनिक थे। कितने थे, 25 लोग ही क्या थे, यूनिक थे। मतलब एक बंदे को ऐड 4 बार दिखी, तो इंप्रेशंस तो 100 हुए, बट रीच कितनी हुई, 25। ये आपको समझ आए। यूनिक रीच का क्या मतलब, यूनिक लोगों को क्या दिखे, ऐड दिखे। नंबर ऑफ इंप्रेशन का क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा बार आपकी ऐड दिखे। हो सकता है एक ही बंदे को 10 बार ऐड दिखे, इंप्रेशन तो काउंट होगा। ठीक है, अगला मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। इसका क्या मतलब, अगर आपने मैसेज डेस्टिनेशन चूज़ किया होता, आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जहाँ पर भी मैसेज करें, तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू थ्रू मैसेजिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मैसेज करें। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। मतलब आपकी ऐड को बार बार ये दिखाना चाहता है। एक ही बंदे को आपकी ऐड हो सकता है 10 बार दिखे। ठीक है, अब आपकी मान लो 1000 इंप्रेशन हुए, 1000 बार आपकी ऐड दिखी, बट यूनिक लोग कितने हैं, 100। तो रीच कितनी गई आपकी, 100 लोगों तक गई, बट इंप्रेशंस कितने हुए, 1000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब अगर आप यहाँ पे ये करते हो, वेबसाइट करोगे, तो वेबसाइट में क्या बेस्ट रहेगा, लैंडिंग पेज यूज़। अगर आप मैसेज डेस्टिनेशन को चूज़ करोगे, क्या बेस्ट रहेगा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉन्वर्सेशन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, बजट। भाई बजट आप यहाँ पे लगा सकते हो 700 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे, जो भी आप लगा सकते हो। स्टार्ट डेट, मैं कह रहा हूँ यार 7 जुलाई, मतलब ये ऐड जो मैं आज की डेट है, देखो 9 जुलाई, आज की डेट है 9 जुलाई, बट ये कैंपेन लाइव हो 10 जुलाई रात को 12 बजे से, तो मैंने यहाँ पे कैंपेन शेड्यूल कर दिया। हमेशा कोशिश करना कैंपेन अगली डेट को क्या कर दो, आप शेड्यूल कर दो। एंड डेट कभी मत लगाओ यार। अगर आपके पैसे वॉलेट में ख़त्म हो गए, क्या हो गया, वॉलेट में, फेसबुक का वॉलेट होता है, आपको पहले से ही फंड्स को लोड करना पड़ता है, यहाँ पे ख़त्म होंगे तो आपकी ऐड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो मैं एंड डेट को सजेस्ट नहीं करूँगा। सीधा ऑडियंस कंट्रोल पे चलते हैं। ऑडियंस कंट्रोल पे हम एडिट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको यहाँ पे लोकेशन इंडिया आ रहा है। इंडिया को मैं अभी हटा देता हूँ। देखो पूरे इंडिया में हम लोग ऐड नहीं चलाएंगे। आपको देखो इंडिया में ऐड चलाने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए। हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एरिया से टारगेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेंस बैग्स है। अब मेरे बैग्स की रेंज है 2000 प्लस के मेरे बैग है। ठीक है, तो मैं कहाँ दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा दिल्ली, मैं कहाँ दिखाऊँ, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सिटीज़ में क्या दिखाऊंगा, ऐड दिखाऊंगा। देखो जब भी आप यहाँ पे कोई सिटी को सेलेक्ट करो, दिल्ली को सेलेक्ट कर रहे हो, मुंबई लिख रहे हो, हैदराबाद लिख रहे हो, तो कोशिश करना दिल्ली का डी कैपिटल हो, हैदराबाद का एच कैपिटल हो। दिल्ली इंडिया नहीं, दिल्ली इंडिया, ये क्या है, सिटी, इसको हम टारगेट करेंगे। अब मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, याद रखना पहले सिटी स्टेट कंट्री, सिटी स्टेट कंट्री, और ये क्या है, सिटी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ इंडिया नहीं,
क्या करेंगे हम, दोबारा मैं लिखता हूँ, चंडीगढ़, चंडीगढ़ इंडिया, चंडीगढ़, 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 चंडीगढ़ इज़ अ क्या है ये, सिटी, यूनियन टेरिटरी और कंट्री। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब दिल्ली, अब यहाँ पे देख रहे हो दिल्ली, अब मैं दिल्ली को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, थोड़ा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये देखो, अब दिल्ली में आपने दिल्ली को टारगेट किया, बट मोदी नगर भी आ रहा है, ग्रेटर नोएडा भी आ रहा है, फरीदाबाद में भी ऐड दिखेगी, गुड़गांव में भी ऐड दिखेगी, क्योंकि दिल्ली के आसपास के 25 माइल्स के रेडियस में ऐड दिख रही है। आप चाहते हो सिर्फ दिल्ली में ऐड दिखे, तो यहाँ पे कर दो करंट सिटी ओनली, यहाँ पे क्लिक करो करंट सिटी ओनली, यहाँ पर क्लिक करो करंट सिटी ओनली। इसका क्या मतलब है, बॉर्डर टू बॉर्डर एरिया में क्या चल रही है, ऐड चल रही है। ठीक है, आप यहाँ पे और भी सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो जहाँ पे एक हायर क्लास ऑफ इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं। ठीक है, आप और भी टियर 1 सिटी जैसे आप आराम से सूरत भी डाल सकते हो, आप यहाँ से लखनऊ भी डाल सकते हो, कानपुर भी डाल सकते हो, मतलब देहरादून भी डाल सकते हो, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि 2000 प्लस के या 3000 के बैग्स लेने वाले लड़कियाँ होंगी, आप उनको टारगेट करो। अब अगला आता है नीचे, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। यहाँ पे हम चलते हैं। एज, आप भाई अब आपका 2-3 हज़ार का बैग है, 18 साल वाले तो क्या ही लेंगे, लेकिन 21 साल से लेके सिर्फ 40 साल के लोग लेंगे, मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब इसके बाद तो ना कोई हार्डली कोई लड़की लेगी। ठीक है, 21 साल से 40 साल वाले। अब मेंस और वुमेन दोनों ले सकते हैं। मेन क्यों लेगा, भाई उसको कोई गिफ्ट, उसकी कोई फीमेल फ्रेंड होगी, उसे गिफ्ट करना होगा, फीमेल अपने लिए लेगी। ठीक है, तो दोनों पर्पज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में ना ब्राउज के अंदर जाओ, 3 तरह के ऑप्शन है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। इसका क्या मतलब है, डेमोग्राफिक का मतलब है भाई सिंपल सी बात है, एक पर्सन की एज, एक पर्सन का जेंडर, एक पर्सन का एजुकेशन स्टेटस, एक पर्सन की क्वालिफिकेशन, एक पर्सन का जॉब स्टेटस, ये सारी चीज़ें आती है डेमोग्राफिक में। डेमोग्राफिक में वो सारी चीज़, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बंदा फॉर एग्जांपल घर से दूर रहता है, उसका बर्थडे कब आता है, मई मंथ में आता है, जुलाई में आता है, अगस्त में आता है। ठीक है, तो एक बंदे से रिलेटेड जितने भी एक फिजिकल डिटेल्स आप बोलो, वो सब आता है डेमोग्राफिक में। अब आपको कहोगे फेसबुक को कैसे पता, यार जब भी आप फेसबुक की आईडी बनाते हो तो फेसबुक को बताते हो कि मैं कौन से स्कूल से पढ़ा हूँ, कौन से कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरी एज क्या है, मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ, मेरा वर्क स्टेटस क्या, मैं कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, सारी डिटेल आप फेसबुक को खुद बताते हो। ठीक है, एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन आप उनको टारगेट करना चाहते हो जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो डॉक्टरेट डिग्री पे है, जो कॉलेज, आप आराम से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आप उनको टारगेट करना चाहते हो जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में भी कौन से पेरेंट, जिनके बच्चे 12 महीने के हैं, जिनके बच्चे 18 से 26 साल के हो चुके हैं, जिनके बच्चे 6 से 8 साल के हैं, तो आप आराम से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है अगला इंटरेस्ट। क्या आता है अगला, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब है भाई, इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट होना। मेरा फॉर एग्जांपल घड़ियों में इंटरेस्ट है, वॉचेस में इंटरेस्ट है, मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मैं विराट कोहली को फ़ैन हूँ, मेरा फॉर एग्जांपल फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मैं मान लो रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स पढ़ता हूँ। ठीक है, मेरा फॉर एग्जांपल बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, बैडमिंटन की चीज़ें देखता हूँ, मेरा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मैं मार्केटिंग की चीज़ें देखता हूँ, मेरा ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो ई कॉमर्स। मेरे इंटरेस्ट मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, मेरे इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। अगला बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, आपका बिहेवियर टुवार्ड्स फेसबुक। फेसबुक क्या समझा आपके बिहेवियर के बारे में, फेसबुक समझा कि आपके डिजिटल एक्टिविटी के बेसिस पर आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया विद इन 12 मंथ के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेसबुक ने देखा यहाँ पे हम, अब बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देखो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे आपको। मतलब फेसबुक आपके बिहेवियर के बारे में क्या समझा, मोबाइल डिवाइस यूज़र, फेसबुक ये तक जानता आप फेसबुक को मोबाइल से एक्सेस करते हो या डेस्कटॉप से एक्सेस करते हो। मोबाइल में भी रिसेंटली डिटेक्टेड डिवाइस, ये देखो आप आईफोन 14 चलाते हो या नहीं, वो सारी चीज़ें, मतलब आप आराम से फेसबुक आपके बारे में सब कुछ जानता है। फेसबुक परचेज बिहेवियर, इंगेज शॉपर, आप फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करते हो या नहीं करते हो, ये सब आपके बिहेवियर है। तो मेजरली 3 कैटेगरीज है टारगेटिंग करने की, डेमोग्राफिक आपसे जुड़ी हो जो खुद आप फेसबुक को बताते हो, इंटरेस्ट आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, बिहेवियर आपके बिहेवियर के बेसिस पर, आपकी एक्टिविटी के बेसिस पर फेसबुक ने आपको कुछ कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, अब वुमेंस बैग्स है, वुमेंस बैग्स हम लिखते हैं, वुमेंस बैग में जो इंटरेस्ट रखते हैं, वुमेंस बैग्स ये देख रहे हो, इंटरेस्ट राइट साइड में क्लिक करता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट, आप ऐसे मल्टीपल वुमेंस देखो, अब आ गया
डिज़ाइनर क्लोथिंग, डेफिनेटली यार जो लड़की क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखते हो वुमेन बैग में हो सकते हैं, क्योंकि ये सब फैशन वाली चीज़ें हैं, तो सारी फैशन एसेसरी भी कर देते हैं। देखो जैसे जैसे आप यहाँ पे टारगेटिंग कर रहे हो ना, राइट साइड में देखो ऑडियंस साइज़, देखो ऑडियंस साइज़ यहाँ पे बढ़ रहा है। ऑडियंस साइज़ 56, मतलब 5,61,00,000 का ऑडियंस साइड है, 6,60,00,000। 5,61,00,000 से लेके 6.5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो इन सारे जो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है जिनका, ठीक है। मतलब 5 करोड़ लोगों तक मेरी ऐड पहुंच सकती है भाई, लेकिन पहुंचेगी नहीं क्योंकि आपका बजट बहुत लिमिटेड है। आप 700-800 में 5 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। आपका बजट होगा यहाँ पे 10 लाख, तो डेफिनेटली सी बात है फेसबुक आपकी ऐड को ट्राई करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की। अच्छा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन और आएगा जिसे हम बोलेंगे डिफाइन फर्दर। डिफाइन फर्दर क्या है? डिफाइन फर्दर पे मैंने क्लिक किया। आप देखो ऑडियंस साइज कितना है, 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ है। अब मैंने यहाँ पे किया, एक टारगेटिंग होती है पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। यहाँ पे पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, ये बिहेवियर है। अब मैंने इसको टारगेट किया, जैसे मैंने इसको टारगेट, अब मेरी ऑडियंस साइज कितनी हो चुकी है, 87 lakhs। कितनी हो चुकी है, 87 lakhs। दोबारा देखो एक बार, नहीं समझे होंगे आप। पहले क्या था, 5 करोड़, ठीक है। मैंने बट डिफाइन फर्दर किया और यहाँ पर लिखा पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, डिफाइन फर्दर किया। अब फेसबुक ने क्या किया, सबसे पहले ऐसे लोगों को ढूंढा जिनकी एज 21 से 40 साल है, ठीक है। जो लोग फैशन, क्लोथिंग, अपीयरेंस, ऐसे इन सारे इंटरेस्ट को में इंटरेस्टेड होंगे, इन सारे कैटेगरी में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग। ऐसे कितने लोग हैं, 5 करोड़ लोग थे। अब मैंने कहा इन 5 करोड़ के सैंपल साइज में से उन लोगों को आइडेंटिफाई कर जो लोग हाई वैल्यू गुड्स को परचेज करते हैं, जो महंगे आइटम्स को परचेज करते हैं। इन 5 करोड़ में से ऐसे कितने लोग होंगे, इन 5 करोड़ में ऐसे बहुत कम लोग होंगे। कितने, 87 lakhs पीपल। तो इसीलिए ऑडियंस साइज यहाँ पे कम हुआ। डिफाइन फर्दर करने से आप एकदम परफेक्ट ऑडियंस तक पहुँच रहे हो। चलो मैं और डिफाइन फर्दर करता हूँ। अब मैंने किया यहाँ पे इंगेज शॉपर्स। क्या किया मैंने, इंगेज शॉपर्स। अब यहाँ पे कितना हो, सिर्फ 39 लाख का। अब क्या हुआ, सबसे पहले ऐसे लोग जिनकी एज 21 से 40 साल है, ठीक है। उसके बाद 21 से 40 साल के साथ साथ वो लोग क्लोथिंग, डिजाइनर क्लोथिंग, फैशन एसेसरी, इन सब में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। मैंने कहा ऐसे लोग कितने हैं, 5 करोड़। 5 करोड़ में से उन लोगों को ढूंढ जो लोग हाई वैल्यू गुड्स में इंटरेस्टेड है। कितने बचे, 87 lakhs। आप 87 lakhs में से उन लोगों को ढूंढ जो लोग इंगेज शॉपर्स हैं। कितने लोग हुए ऐसे, ये हुए मात्र 39 लाख। आपकी ऐड किसको दिखेगी, मात्र इन 39 लाख लोगों को दिखेगी। एक बार रिपीट करके देखना, तब जाके आप समझोगे, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आएगा हाँ, मतलब एक बार रिपीट करोगे तब जाके आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं डिफाइन फर्दर नहीं करता, डायरेक्टली यहीं पे टारगेट करता, तो देख लो क्या होता, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो आपका ऑडियंस साइज यहाँ पे बड़ा है। क्यों, क्योंकि भाई इसका ये मतलब है 21 से 40 साल की उम्र हो जिन लोगों की, और जो लोग इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ में इंटरेस्ट होंगे। जैसे केशव है, केशव को फैशन डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, और एक भव्य है, भव्य को इंटरेस्ट है क्लोथिंग अपीयरेंस में। तो 2 बंदे हैं, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी को भी ऐड दिख सकती है, ठीक है। हम दोनों इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। बट केशव ऐसा है जो क्लोथिंग अपीयरेंस के साथ साथ हाई वैल्यू गुड्स में प्रेफर करता है। केशव ऐसा है जो हाई वैल्यू गुड्स में प्रेफर करता है। तो अब ऐड सिर्फ और सिर्फ किसे दिखेगी, केशव को दिखेगी, क्योंकि मैंने डिफाइन फर्दर का यूज़ किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। प्लेसमेंट का मतलब सिंपल सा इतना है यार कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाना चाहते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऐड हर जगह दिखेगी। आप इसे कंट्रोल कर सकते हो एडिट के ऑप्शन पे। मैनुअल प्लेसमेंट पे जाओ, आपको ऐड सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखानी है, फेसबुक पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे दिखानी है, थ्रेड पे दिखानी है। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फेसबुक में भी सिर्फ और सिर्फ आपको फेसबुक फीड में दिखानी है, फेसबुक रील्स में दिखानी है, सब यहाँ पे कंट्रोलेबल था, आप देख सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा यार अपना दिमाग मत लगाओ, एडवांटेज प्लस पे जाओ। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक को डिसाइड करने दो आपकी ऐड कहाँ पे दिखानी है। अगला, यहाँ पे भाई कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको फेसबुक पेज है, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करना है, या इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक पेज से कनेक्ट कर दो। यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो जब हमने फेसबुक पेज को क्रिएट किया था वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, क्रिएटिव्स, इमेज, आपको जो भी इमेज, वीडियो जो भी अपलोड करना है वो यहाँ से अपलोड कर दो भाई। मैं अभी के लिए ना लोगों को अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बट आपको लिखना है,
ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ समझनी है। मैं आपको नेक्स्ट करके बाद में दिखाता हूँ ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन ये क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐड दिख रही है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी सेम चीज़ है। मुझे कोई ऐड दिख रही है, ये देखो, जैसे मुझे ऐड दिख रही है कोई कंपनी की, ये देख रहे हो, ये क्या है, इमेज, ये क्या है, ऐड, ये ऐड है। आपको कैसे पता? स्पॉन्सर्ड देख रहे हो, हमेशा कोई भी ऐड होगी ना उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। चलो तो ये ऐड है। ये देख रहे हो कैप्शन, कैप्शन को बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। कैप्शन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी टेक्स्ट। नीचे आ जाओ, इसे हम क्या बोलेंगे? क्रिएटिव। क्या बोलेंगे? क्रिएटिव। बूस्ट प्रोडक्टिविटी विद एआई, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हेडलाइन। क्या बोलेंगे? हेडलाइन। ओवरवेल्ड बाय रिपीटेटिव वर्क, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। कैप्शन, ये पूरा कैप्शन होता है, क्रिएटिव, हेडलाइन, बूस्ट प्रोडक्टिविटी विद एआई और डिस्क्रिप्शन। देखो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ना बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स और वर्ड्स में होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 वर्ड्स में हेडलाइन होनी चाहिए और 4 से 5 वर्ड में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मैं तो भाई लैपटॉप में देख रहा हूँ, बट जब मोबाइल में दिखेगा ना, मोबाइल में सिर्फ आपको बूस्ट प्रोडक्टिविटी दिखेगा और उसके बाद डॉट 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 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल छोटा होता है यार, मोबाइल में स्पेस नहीं होता। मैं तो 15 इंची के लैपटॉप में आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख सकता हूँ बाय ट्रेंडी वुमेन्स बैग्स ऑनलाइन, कुछ भी यहाँ पे लिख दो यार। मतलब चैट जीपीटी से आप अच्छा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखाओ, कैप्शन लिखाओ, वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1999 ओनली, ठीक है। ये देखो कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ट्रस्टेड बाय प्लस पीपल, ठीक है। आराम से आप ये चीज़ लिख सकते हो। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन में क्या करो? यहाँ पे कॉल नाउ, यहाँ पे हम क्या करेंगे? शॉप नाउ, अप्लाई, मतलब शॉप नाउ करना चाहिए आपको। यहाँ पे शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ, ये कर दो, ठीक है। ऑर्डर नाउ कर दिया और कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो, ठीक है। और सीधा क्या कर दो? पब्लिश कर दो, ठीक है। सीधा क्या कर दो? यहाँ पे पब्लिश कर दो। उम्मीद करता हूँ बेसिक सा कैंपेन सेटअप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको चलूँगा थोड़ा एडवांस कैंपेन सेटअप ले जाने की तरफ। अब देखो यहाँ पर ना आप ये लेफ्ट हैंड साइड में 3 चीज़ देख रहे हो। अब इसका मतलब समझो, ये है कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। दोबारा समझो, कैंपेन, एड सेट, एड्स। इसका क्या मतलब है? कैंपेन लेवल पे अपने ऑप्शन, ये देख रहे हो, ए बी टेस्ट, स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरीज क्या मैं बता देता हूँ। अगर आपकी ऐड फाइनेंस की ऐड है, एम्प्लॉयमेंट जॉब्स की ऐड है, हाउसिंग की ऐड, हाउसिंग मतलब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की एड्स है, या पॉलिटिकल एड्स है, तो फेसबुक कह रहा है पहले ही आप मुझे बता दो अगर आप पॉलिटिकल या एम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल ऐड चलाना चाह रहे हो। अगर आप पॉलिटिकल ऐड चलाना चाह रहे हो तो फेसबुक आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी करेगा, आपसे गवर्नमेंट ID मांगेगा, जैसे पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ मांगेगा, ताकि बाय चांस मान के चलते हैं आपकी पॉलिटिकल ऐड देख के दंगे भड़क गए एक एरिया में, तो फेसबुक लायबल नहीं है। फेसबुक सरकार को कहेगा ये बंदे ने मेरे प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाएगी, इसको जाके पकड़ो। इसलिए गवर्नमेंट ID यहाँ पे वेरीफाई होती है। बट हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम स्किप करेंगे। तो कैंपेन लेवल पे ये देख रहे हो, कैंपेन का नाम डालने का ऑप्शन होता है और ये बेसिक से ऑप्शन होते हैं। अब नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं कौन से ऑप्शन पे आकर? एड सेट। एड सेट लेवल पे ये सारे ऑप्शन होते हैं। वेबसाइट हो गया, परफॉर्मेंस गोल, डायनामिक क्रिएटिव, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। एडवांटेज ऑडियंस, एडवांटेज प्लेसमेंट, ठीक है। और एड्स लेवल पे कौन से ऑप्शन होते हैं? एड लेवल पे होते हैं आपके इस तरह के ऑप्शंस, ठीक है, जो हमने क्रिएटिव वाले ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे हमने इमेज को अपलोड किया था, कैप्शंस को डाला था। अब हम चलते हैं एड सेट वाले ऑप्शन पे। अब ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ पे ना टारगेटिंग कर रहा हूँ। अब एड सेट में सिंपल ऑप्शन में है, जैसे कन्वर्जन लोकेशन विल बी वेबसाइट, एंड वेबसाइट के बाद करूँगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़। लैंडिंग पेज व्यूज़ के बाद हम यहाँ पे डेली बजट को रख देते हैं, मान लो 400। जल्दी से मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। अब नीचे आते हैं, हम करते हैं यहाँ पे ऑडियंस को टारगेट। अब वुमेंस बैग है, वुमेंस बैग कौन लेंगे? एक तो लड़के भी ले सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए, या अपनी फियोंसी को गिफ्ट देने के लिए, कुछ भी हो सकता है। या फिर लड़कियां लेंगी अपने लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 21 से मान के चलते हैं 40-38 साल की सारे के सारे लड़कियों को टारगेट कर रहा हूँ। सारी की सारी लड़कियों को टारगेट कर रहा हूँ जिनका जो लोग क्या है, वुमेंस एसेसरी, वुमेंस फैशन, वुमेंस बैग्स में क्या रखती है, इंटरेस्टेड है। वुमेन शूज़, देखो शूज़ वाला भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे फैशन वाली चीज़ें हैं। तो फैशन, वुमेंस
एक बार मैं वुमेंस क्लोथिंग वाली, जो लड़कियां बार बार शॉपिंग करती है, कपड़े खरीदती है, वो भी ले ही लेगी। ठीक है, आप बूट, फुटवेयर, क्लोथिंग, अपीयरेंस, फैशन एसेसरी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ऑडियंस साइज कितना है? लगभग 3.5 करोड़ के आस, 3.5 से 4.5 करोड़। अब मैं यहाँ पे डिफाइन फर्दर लगा देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। तो अब ऑडियंस साइज कितना हो गया? सिर्फ और सिर्फ बेसिक सा ऑडियंस साइज बचा, लगभग 12 से 14 लाख, जो भी है। एकदम 21 से 38 साल की सारी लड़कियों को जिनका इंटरेस्ट क्लोथिंग, फैशन, इन सब में है, और इन सब में से उनको फिल्टर कर दिया जो लोग हाई वैल्यू गुड्स में इंटरेस्टेड है। हाई वैल्यू गुड्स के साथ साथ मैं इंगेज शॉपर्स को भी यहाँ पे टारगेट कर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। और नीचे जाके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस एड सेट का मैंने क्या दे दिया? इस एड सेट का मैंने नाम दे दिया वुमेन्स एड्स ऑडियंस। ठीक है, और आज की डेट है जो कि 9 जुलाई 2025। नेक्स्ट करते हैं इसे। अब इसके बाद यहाँ पे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है। यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा? जो क्रिएटिव अपलोड करूँगा या वीडियो अपलोड करूँगा, उस वीडियो में ये दिखाऊंगा यार गर्ल्स का फैशन स्टेटमेंट आज के टाइम में बैग है। अगर लड़की के पास एक अच्छा बैग नहीं है तो भाई अल्टीमेटली लड़की उस लड़की की पहचान नहीं है मार्केट में। मैं इस तरह से ना क्रिएटिव डिज़ाइन करूँगा, इमेजेस बनवाऊँगा, जो भी है, और प्राइमरी टेक्स्ट, कैप्शन, हेडलाइन, ये सभी उसी तरह से लिखवाऊँगा। मैं अभी सब भी डन कर रहा हूँ, सीधा आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से यहाँ पे कैप्शन वगैरह लिख देना। मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझना। इसका नाम दे देते हैं, मान लो यहाँ पे मैं वीडियो ऐड चलाता हूँ। वीडियो ऐड में है आलिया भट्ट की ऐड चलाता हूँ। आलिया भट्ट दिखा रही है। आलिया भट्ट सारी लड़कियों की फैशन स्टेटमेंट है। अगर लड़कियों को आलिया भट्ट जैसा बनना है तो उन्हें एक वुमेन्स बैग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मैं एक लाइन बोलूँगा, यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड सेट इन अ सिंगल कैंपेन and you can create multiple ads in a single ad set। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा सुनो। You can create multiple ad set in a single campaign and you can create multiple ads in a single ad set। दोबारा से सुनो, लिख लो इसे कहीं पे। You can create multiple ad set in a single campaign and you can create multiple ads in a single ad set। अब इसका मतलब समझो। जैसे एड सेट है, एड सेट के 3 डॉट्स देख रहे हो, क्विकली डुप्लीकेट किया। क्या किया? क्विकली डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेटेड हो गया। ये एक एड सेट, ये दूसरा एड सेट। ठीक है, कैंपेन एक ही है, कैंपेन एक ही है, बट ये एक एड सेट, ये दूसरा। अब इसमें मैं क्या करूँगा? इसमें सब कुछ सेम रखता हूँ, बस यहाँ पे क्या कर दूंगा? मेंस को टारगेट कर दूंगा, और मेंस के बाद उन लोगों को टारगेट कर दूंगा जो लोग, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अगर मैं लड़कों को टारगेट कर रहा हूँ ना, लड़कों को ऐसे लड़के जो मान लो रिलेशनशिप में है, जो मान लो रिलेशनशिप में है, इन अ रिलेशनशिप, या इंगेज हो चुके हैं बट शादी नहीं हुई, या फिर मैरिड है, मान लो। मैंने इनको टारगेट किया, लड़कों को 21 से 38 साल के जो, और इनमें से उन लोगों को जो पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। ठीक है, ये मैंने टारगेट किया। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, मैं अगले लेवल पे आता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा मेंस के रिलेटेड ऐड, मेंस ऐड फॉर गिफ्टिंग। मैं यहाँ पे ऐड में दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड में अनुष्का शर्मा को लाता हूँ और उसको कहूँगा यार, अगर ऐड में, मतलब ऐड में ना मैं ये दिखाऊंगा, विराट कोहली को दिखाऊंगा ऐड में, किसी विराट कोहली, रणवीर कपूर, या किसी को भी ऐड में लड़के को दिखाऊंगा, और ये दिखाऊंगा यार लड़का जब लड़की को गिफ्ट देता है, एक वुमेन बैग देता है, तो लड़की एकदम खुश हो जाती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा यार, लोगों को लगेगा, लड़कों को लगेगा यार मुझे तो अपनी वाइफ को, मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड को, मुझे तो हैप्पी करना है, खुश करना है, तो वो क्या कहेंगे? गिफ्ट देंगे। गिफ्ट के लिए क्या बेटर है? मेरा वुमेन्स बैग अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया यार, देखो मेंस को वुमेन बैग एक गिफ्टिंग के लिए चाहिए, वुमेन्स को एक बैग क्यों चाहिए? उसे हैज़ अ फैशन स्टेटमेंट चाहिए। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, तो दोनों के रिलेटेड क्या होनी चाहिए? ऐड डिफरेंट होनी चाहिए। दोनों को अलग अलग ऐड क्रिएटिव दिखाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग क्या दिखाना चाहिए? ऐड क्रिएटिव। अब एक और चीज़ समझना, अलग अलग ऐड क्रिएटिव, ये देखिए ये मेंस वाला है। ठीक है, अब याद रखना, अब बजट कितना लगेगा? 400 का बजट इस एड सेट में लगेगा और 400 का बजट इस एड सेट में लगेगा। बजट का ऑप्शन एड सेट लेवल पे होता है, एड लेवल पे नहीं होता है। ऑडियंस वाले लेवल पे बजट का ऑप्शन होता है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या था, यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड सेट। अब मैं यहाँ पे एक और क्विकली डुप्लीकेट करूँगा ना, यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड सेट। देख लो 1 2 3 मल्टीपल एड सेट। अब मैं मान लो किसको टारगेट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैं टारगेट कर रहा हूँ 21 से 38 साल है, बट यहाँ पे अब मैं उनको टारगेट करता हूँ जो लोग फ्रिक्वेंटली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो लोग फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सिंपल, ठीक है। जो भी आप अपने हिसाब से लगा दो, जो लोग फ्रिक्वेंटली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो लोग रिपीटेडली, अमेजोन फ्लिपकार्ट नायका पे जो लोग क्या करते हैं, रिपीटेडली विजिट करते हैं, ठीक है। मैंने उन लोगों को क्या कर दिया, यहाँ पे टारगेट कर दिया 21 से 38 साल, और जेंडर ऑल लगा दो। ऐसे लोग जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बार बार विजिट करते रहते हैं उनको टारगेट कर दिया। अब मैं कहूँगा यार अगर आप रिपीटेडली बेसिस पे शॉपिंग कर रहे हो तो यार आप एक बार मेरा वोन बैग भी ट्राई कर लो। अब इससे क्या होगा भाई, डेफिनेटली उनमें इच्छा बढ़ेगी कि मुझे तो ऐसा ऐसा बैग चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं क्या दे दूँगा, अमेजोन ऑडियंस, अमेजोन फ्लिपकार्ट या ऑडियंस, इस तरह से नाम दे दूँगा, और सिंपल यहाँ पे एक इमेज ऐड भी चला दूँगा, इमेज ऐड, ठीक है। अब एक ऑडियंस हमेशा ऐसे रखना, एक और हम क्विकली डुप्लीकेट कर रहे हैं, एक हम ऐसे रखना जिसमें कोई भी टारगेटिंग मत रखना, कोई भी क्या करना, टारगेटिंग मत रखना, कुछ भी मत करो। इसको बाय डिफ़ॉल्ट 18 से 65 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 18 से 65 चलने दो, कोई भी दिमाग मत लगाना। सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेट, मतलब कोई टारगेटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल ऐसे ही चला दो। और इसको हम चलाएंगे ओपन ऑडियंस। क्या बोलेंगे, ओपन ऑडियंस। बहुत बार ऐसा होता है जो आप ये स्पेसिफिक ऑडियंसेस को टारगेट करते हो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती, इससे अच्छा रिजल्ट नहीं आता, बट जो ओपन ऑडियंस है उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो आप ओपन ऑडियंस चला के देख सकते हो, ठीक है। अब मैंने कहा था यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड सेट इन अ सिंगल कैंपेन। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मैंने कितने एड सेट बना दिए, मल्टीपल। बजट कितना लगेगा, 400 400 400 400, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड्स इन अ सिंगल एड सेट। मल्टीपल एड्स भी आप मल्टीपल लगा सकते हो। यहाँ पे क्या, क्विकली डुप्लीकेट, यहाँ पे क्या, क्विकली डुप्लीकेट, ठीक है। मान लो यहाँ पे आलिया भट्ट थी ना, क्विकली डुप्लीकेट। अब मैंने क्या किया, वुमेंस ऑडियंस, ऐसे लोग वुमेंस ऑडियंस किसको टारगेट किया हुआ, 21 से 38 साल की लड़कियों को जिनका इंटरेस्ट इन सब में है और जो लोग हाई वैल्यू गुड्स में रहती है। इसमें मैंने आलिया भट्ट को दिखा दिया। आलिया भट्ट कह रही है यार लड़कियों की फैशन स्टेटमेंट है बैग, ठीक है। साथ के साथ मैं कह रहा आलिया भट्ट की पता नहीं यार ऐड बढ़िया चलेगी नहीं चलेगी, हो सकता है लोग आलिया भट्ट को देख के रिलेट ना कर पाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नई एक्ट्रेस जिसका नाम है कियारा आडवाणी, मैंने इसकी भी एक वीडियो शूट कर दी और इसकी वीडियो को भी क्या कर दे, यहाँ पे इसकी वीडियो को क्या कर दूंगा मैं, पब्लिश कर दूंगा। लगा सकते हो, पब्लिश कर दो, ठीक है। अब क्या हुआ, एक ही ऑडियंस है, उसमें आलिया भट्ट की ऐड है, कियारा आडवाणी की ऐड है। अब क्या होगा, 400 रुपये का बजट है, एक बजट एड सेट लेवल पे 400 का बजट लगता है। अब क्या वो 200 डिवाइड होगा, नहीं। अब मान लो कियारा आडवाणी की ऐड बहुत बेहतरीन चल रही, लोग कियारा आडवाणी को देख के परचेज कर रहे हैं, दुनिया भर के परचेज हो रही है, तो हो सकता है 350 रुपये तो कियारा आडवाणी की ऐड पे लग गए और आलिया भट्ट पे लगे मात्र 50 रुपये, या ये भी हो सकता है 390 रुपये कियारा आडवाणी पे लगे और 10 रुपये आलिया भट्ट वाली ऐड पे लगे। जो ऐड बढ़िया परफॉर्म करेगी उस पर क्या लगेगा, उस पर ज़्यादा बजट लगेगा। You can create multiple ad set in a single campaign and you can create multiple ad in a single ad set। अब आपको ये लाइन समझ आई होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। जितना मैंने बताया अगर आप इतना भी फॉलो कर लेते हो शिद्दत से, भाई आप इसमें भी अच्छी सेल निकाल लोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल्स कैंपेन। फाइनली देखो, फेसबुक ऐड को जितना सीखोगे ना उतना कम है। मैं आपको ये 1 घंटे में फेसबुक ऐड नहीं सिखाया जा सकता, आपको मुझे और भी सिखाना पड़ेगा, बट ये ज़रूर है आप इनिशियल सेल्स लाने लग जाओगे आज की इस वीडियो देखने के बाद। कंटिन्यू करते हैं सेल्स कैंपेन, ओके। अब आते हैं, मैंने कैटलॉग बनाया था, देखा था कैटलॉग कि फेसबुक पे ना आप स्वाइप करते जा रहे हो, एक वेबसाइट में से प्रोडक्ट फैच होते आ रहा है। अगर आपको कैटलॉग कैंपेन चलाना है तो आप इसे ऑन रखिए, अदरवाइज ऑफ रखिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सीधा हम कैंपेन लेवल पे आप यहाँ पे दे दो सेल्स कैंपेन वुमेन्स बैग्स, सेल्स कैंपेन वुमेन्स बैग्स, ठीक है। सीधा नेक्स्ट कन्वर्जन लोकेशन, भाई आप कहाँ पे सेल चाहते हो, वेबसाइट पे, ऐप पे, कहाँ चाहते हो, हम चाहते हैं वेबसाइट पे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, बिल्कुल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन आप यहाँ पे चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमाइज नंबर, अब यहाँ पे ना अब कह रहे हैं कि पिक्सल को क्रिएट करो, भाई लेकिन हमने तो पिक्सल क्रिएट किया हुआ था लेकिन यहाँ पे नहीं फैच हुआ, क्यों, मैं बताता हूँ।
वापस आप चलो बिजनेस मैनेजर पे। कहाँ चलेंगे हम? business.facebook.com। दोबारा देखो, business.facebook.com जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, शार्प मेरा यही बिजनेस मैनेजर था, इसके सेटिंग्स में चलो। अब यहाँ पे ना डेटा सोर्सेज के अंदर जाओ। डेटा सोर्सेज के अंदर आपको डेटा सेट एंड पिक्सल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देख रहे हो 0 पीपल आर असाइंड टू दिस पिक्सल। आपको कुछ नहीं करना, कनेक्टेड एसेट में कनेक्ट एसेट कर दो और कनेक्ट अदर एसेट सच एज ऐड अकाउंट। बिल्कुल यहाँ पे जाओ, डेसीटोट ऐड कर दो। आपने क्या किया, इस पिक्सल को असाइन कर दिया डेसीटोट ऐड अकाउंट पे। मेरे ऐड अकाउंट का क्या नाम है? डेसीटोट। मैंने उस पिक्सल को असाइन कर दिया डेसीटोट ऐड अकाउंट पे। तो आप, अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरे सामने पिक्सल का ऑप्शन आ जाएगा। आपके देखो, बहुत बेसिक स्टेप्स है यार। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को बार बार रिपीटेडली बेसिस पे करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेटा सेट देख रहे हो, आ चुका है मेरा। डेटा सेट आईडी देख लो 71505। यहाँ पर भी अगर आप मैच करोगे, यहाँ पर भी सेम आपको मिल जाएगी। ये देखो, डेटा सोर्स से डेटा सेट 71505 सेम, ठीक है। चलो, हम क्या आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, ज़्यादा से ज़्यादा। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर वेबसाइट। जो लोग आपके वेबसाइट पे एक्शन ले, किस टाइप का एक्शन भाई? ऐड टू कार्ट नहीं, परचेज एक्शन, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ पे सेम वही टारगेटिंग ऑप्शन है, कोई अलग खास ऑप्शन नहीं है। सीधा आगे जाके आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो, मल्टीपल एड्स बना सकते हो। ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन नहीं था। देखो, उम्मीद करता हूँ जितना मैंने समझाया अभी आपको समझ आया होगा। अब इसके एडवांस ऑप्शंस होते हैं, जैसे मल्टीपल टाइप्स के ऑडियंस। अभी मैंने आपको ना ऑडियंस बनाना सिखाया था, अलग अलग टाइप, कैसे आप वुमेंस के बेस पे, मेंस के, अलग अलग ऑडियंस बनती है। अब रीमार्केटिंग की ऑडियंस बनती है। ऐसी फॉर एग्जांपल कैटलॉग एड्स में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, सेट्स बनते हैं। बट यार वो एडवांस चीज़ें हैं, मैं आपको एडवांस चीज़ें सिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट पहले इतना करो, इससे सेल लाओ, इससे भी अच्छी सेल निकाल दोगे, ऐसे कोई नुकसान नहीं है। अच्छी सेल निकालो और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से, जिसमें मैं आपको एडवांस कंसेप्ट समझाऊंगा। बट इतना भी अगर आपने कर लिया भाई, ई कॉमर्स के लिए इतना इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। अब आप सेल्स लाओ, अब आप एड्स वगैरह रन करो। भाई वीडियो को देखने से ई कॉमर्स नहीं होता। सप्लायर के पास जाओ, सप्लायर के साथ बैठो, कुछ माल प्रोक्योर करो, बेसिक ऐड चलाओ। मैं ये नहीं कह रहा पहले, अभी आपने देख लिया वेबसाइट कैसे बनती है। आप वेबसाइट नहीं बनाना चाहे मत बनाओ। यहाँ पे आप देख रहे हो सेल्स कैंपेन, सेल्स कैंपेन मैसेज डेस्टिनेशन कर दो। और यहाँ पे क्या करो, ऐड दिख रही है फेसबुक पे, क्लिक करने के बाद बंदा व्हाट्सएप पे आ रहा है। सिंपल, व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप पे कैटलॉग होता है ना, सिर्फ व्हाट्सएप कैटलॉग से बेचना चालू करो, व्हाट्सएप पे मैसेज से बेचना चालू करो। जब तक आप बेचोगे नहीं माल, तब तक कुछ नहीं होगा। वेबसाइट बनाने से सेल नहीं आती, फेसबुक पे ऐड चलाने से सेल नहीं आती। भाई आपको क्या करना है, परचेज माल करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, सप्लायर से मिलना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम होगा। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने सिखाया है आप प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करोगे, तभी जाके ये पूरी लॉन्ग वीडियो देखने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ यार आपने टाइम वेस्ट कर दिया। इम्प्लीमेंट करो, और अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पेड टूल्स का जिक्र किया। अब आपको पेड टूल्स मिलेंगे कहाँ से? देखो, आपको गूगल पर लिखना है ग्रुप बाय टूल्स इंडिया। क्या लिखना है आपको? ग्रुप बाय टूल्स। जैसे आप ग्रुप बाय टूल्स लिखोगे या सिंपल ग्रुप बाय टूल्स इंडिया, कुछ भी लिखो आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट दिखेगी। मैं किसी भी वेबसाइट को प्रमोट नहीं करूँगा, आपको जो वेबसाइट पसंद आ रही है आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी, कोई भी एक वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन 200, 300, 400, 500 के आसपास ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। और इस सब्सक्रिप्शन में आपको हर तरह का पेड टूल मिल जाएगा, कैनवा, मोज, ग्रामरली, एचरफ, सैमब्रश। मैंने इस वेबसाइट में किसका जिक्र किया, सेल द ट्रेंड हो गया। इसके अलावा बहुत सारे पेड टूल्स, ये देखिए, कोई भी आप पेड टूल्स का यूज़ करो और कोई भी आप ग्रुप बाय टूल्स का यूज़ करो, और उसके बाद जो मैंने आज की वीडियो में बताया उन सब टूल्स का इस्तेमाल कर लो। ग्रुप बाय टूल्स लिख दो। देखो, जैसे ये टूल्स बाय एक वेबसाइट है, ऐसी एक वेबसाइट है एसईओ शॉपी। आप इस वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एसईओ शॉपी पे भी आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, एसईओ शॉपी पे भी आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। इन्वेटो एलिमेंट मिल रहा है, और इसका सब्सक्रिप्शन मात्र कितने से है, 550 रुपये महीना। ठीक है, तो बहुत बेसिक है। आप बेसिक प्लान में भी जा सकते हो, प्रो प्लान पे भी जा सकते हो, बेसिक है। ठीक है, इसके अलावा आप टूल्स जैन एक वेबसाइट है। ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, जो भी आपको समझ आ रही है, जो भी आपको पसंद आ रही है, इनके सब्सक्रिप्शन लो और आपका काम ख़त्म। और उसके बाद जो मैंने वीडियो में बताया उस सभी को अपने पास इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो।
अगर आपको भी स्टार्टअप के बारे में डिटेल में सीखना है तो मैंने 3 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है, उसको आप अभी के अभी जाकर देखें, जिसमें स्टार्टअप का आपको कंप्लीट ज्ञान मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी स्टार्टअप की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना।